आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। कल से प्रारंभ हुए इस समर्पण ध्यान के शिविर में हमने समर्पण ध्यान के 4 आधार स्तंभों को जाना था। उन्हीं को और मजबूत करते हुए फिर से आज हम उसी को पहले समझेंगे, बाद में ये आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म जागृति क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, चक्र क्या है, नाड़ियाँ क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो कल के जो 4 स्तंभ थे उसमें पहला था परमात्मा। परमात्मा एक विश्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जो विश्व के कण कण में वास करती है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। जब कभी हम किसी पहाड़ की ऊंची चोटी के ऊपर जाते हैं तो उस चोटी पे जाकर के हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे हजारों लाखों पत्थरों की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है, और उस सामूहिकता के कारण, उस कलेक्टिविटी के कारण वहाँ हमको परमात्मा का एहसास होता है और हमको वहाँ जाकर के अच्छा लगता है। परमात्मा की एक विशेषता है, जैसे आप परमात्मा के सानिध्य में जाएंगे, जैसे आप परमात्मा के पास जाएंगे, जैसे आप परमात्मा के करीब जाएंगे, वहाँ जाकर के आपको अच्छा लगेगा और बार बार वहाँ जाने की इच्छा होगी। ठीक इसी प्रकार से हम किसी नदी के किनारे जाते हैं तो नदी के किनारे भी खूब बहता हुआ पानी रहता है। हजारों लाखों पानी के कण एक साथ प्रवाहित रहते थे, बहते रहते, और वहाँ जाकर के भी हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि परमात्मा का चैतन्य सामूहिक रूप से वहाँ पे एक नदी के रूप में बहते रहता है, हजारों पानी के कणों के रूप में बहते रहता है। उस पानी की सामूहिकता में, पानी की कलेक्टिविटी में हमको अच्छा लगता है। हमारा अस्तित्व वहाँ नगण्य हो जाता है, हमारा अस्तित्व वहाँ शून्य हो जाता है। हम जब पहाड़ पे जाते हैं तब भी हमारा अस्तित्व शून्य हो जाता है। जब हम नदी के किनारे जाते हैं वहाँ भी हमारा अस्तित्व शून्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी सामूहिकता रहती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी समाधिस्थ गुरु के समाधि के पास जाते हैं, वहाँ जाकर के भी हमारा अस्तित्व नगण्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वह शरीर रखा हुआ है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ था, और लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं उस शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। वहाँ पे आत्माओं की सामूहिकता है, वहाँ पे आत्माओं की कलेक्टिविटी है, और उसी सामूहिकता में हमको जाकर के अच्छा लगता है। लेकिन पहाड़, नदी, समाधि, यहाँ जाकर के हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास जीवंत इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन अगर हम जीवंत गुरु के पास में जाते हैं, जीवंत गुरु के पास में भी वही सामूहिक शक्ति है, वही कलेक्टिविटी है, क्योंकि वो भी अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं उसके साथ जुड़ी रहती है, और उसके सानिध्य में हमको अच्छा लगता है। लेकिन पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ साथ गुरु के अंदर जीवंत इच्छा शक्ति रहती है। इसी कारण वो अपनी इच्छा शक्ति को आप में प्रवाहित कर सकता है,
और प्रभावित करने के बाद में आप भी सामूहिकता के एक पार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में आप भी सामूहिकता में शामिल हो जाते हैं, आपका अस्तित्व भी नगण्य हो जाता है। और नगण्य हो जाने के बाद में आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लो एक पानी का गिलास है। आपका जीवन ध्यान करने के पहले एक पानी का गिलास था। पानी के गिलास में एक चम्मच अगर काली शाही डाल दी जाए तो बराबर वो एक चम्मच काली शाही पूरे गिलास को काला कर देगी। यानी आपके जीवन में अगर छोटी सी भी समस्या आ गई, आपके जीवन में छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई, तो भी एक प्रॉब्लम से आपका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा और आप टेंशन में आ जाओगे, आप तनाव में आ जाओगे। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही अगर आप गंगा नदी में जाके डाल दो तो गंगा नदी में जाकर के वो काली शाही गोरी नहीं होगी, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ग्लास का पानी बनते हैं, आप अपना अस्तित्व अलग रखते हैं, आपके आइडेंटिटी अलग रखते हैं, आपका अहंकार अलग रखते हैं, तो आपके जीवन की छोटी सी समस्या, आपके जीवन की छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अगर आप सामूहिकता में जाते हैं, अगर आप कलेक्टिविटी में जाते हैं, तो आपकी समस्या कहाँ चली गई पता भी नहीं चलता। माने ऐसा नहीं होगा कि वहां जाकर के वो समस्या समाप्त हो जाएगी, उसकी चुभन नहीं महसूस होगी, उसकी तकलीफ नहीं महसूस होगी, कब वो पास हो गई पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अगर हम सामूहिकता में जाते हैं, अगर हम कलेक्टिविटी में जाते हैं, तो वह हमको लाभ मिलता है कि हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की प्रॉब्लम हम लाखों लोगों के अंदर बांट देते हैं, तो उसकी चुभन हमको पता ही नहीं चलती। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में कई जगह किसानों ने आत्महत्याएं की थी और हो रही है, अभी भी हो रही है। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा, स्वामी जी क्या ध्यान करने से, क्या मेडिटेशन करने से किसानों की आत्महत्याएं रुक सकती है? मैंने उनको उत्तर दिया, बिल्कुल रुक सकती है। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि रुक सकती है। समर्पण ध्यान के लाखों साधक हैं, समर्पण ध्यान के लाखों किसान साधक हैं, उसके बावजूद भी एक भी किसान ने आज तक आत्महत्या नहीं की। इस अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ कि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से किसानों की आत्महत्याएं रुक सकती है। आप थोड़ा समझ लो इस विषय को। जो आदमी आत्महत्या करता है वो सर्वप्रथम अपने आप को समाज से कट ऑफ कर लेता है, समाज से अपने आप को अलग कर लेता है। उसके बाद में अपने परिवार से अपने को अलग कर लेता है, और अलग करते 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 अपने अस्तित्व को एकदम छोटा कर लेता है, और छोटा करके उसको नष्ट करता है, समाप्त करता है और आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, वो व्यक्ति लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लाखों पवित्र आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ जुड़ा रहता है। इतनी बड़ी सामूहिकता के अंदर कभी भी वो आत्महत्या नहीं कर सकता। एक भी साधक ने, आज लाखों साधक है, एक भी साधक ने आज तक आत्महत्या नहीं की। यानी अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप मेडिटेशन करोगे, तो आपको आपके भीतर से सुरक्षा प्राप्त होगी। आप कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। वास्तव में ना, आत्महत्या करने के लिए एक निगेटिव एनर्जी, एक निगेटिव ऊर्जा आपके आसपास निर्माण होने की आवश्यकता है। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे समझ लो, एक बैंक में डाका डालने के लिए कुछ डाकू जाते हैं। जब पूरी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, तभी वो बैंक में डाका डाल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जाकर के एक आधे होटल में खूब शराब पीते हैं, और शराब पी के अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खूब वृद्धिगत करते हैं, और वृद्धिगत करके बैंक में डाका डालते हैं। यानी बुरा कार्य करने के लिए, यानी नकारात्मक कार्य करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा होना आवश्यक है। अगर आपके पास नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके पास नकारात्मक ताकत है, तो ही आप नकारात्मक कार्य कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है, तो आप कभी भी नकारात्मक कार्य कर ही नहीं सकते। जब आप ध्यान करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो जाती है, आपके आसपास एक सकारात्मक एनर्जी निर्माण हो जाती है। उस एनर्जी के होने के कारण आपके आसपास कभी नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही नहीं। आत्महत्या तो छोड़ो, आत्महत्या का विचार भी आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो इतना सुरक्षा कवच आपको स्वयं को प्राप्त होता है, और आप कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते।
यानी ये आपको एक भीतर से सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। जब आप ध्यान करते हो तो सुरक्षा एक कवच प्राप्त होता है कि आप कभी भी आत्महत्या नहीं करते। दूसरा, आपको बाहरी सुरक्षा प्राप्त होती है। बाहरी सुरक्षा से मेरा आशय दुर्घटनाओं से। जब आप ध्यान करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको बाहरी सुरक्षा प्राप्त होती है। आपकी कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी, ना कोई इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, ना कभी ट्रैक्टर से गिरोगे, ना कभी कुएं में गिरोगे, कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में कभी भी बाहरी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों का शिविर ले रहा था। वो शिविर लेने के पश्चात डॉक्टर जैसे प्रश्न पूछते जैसे मुझे भी प्रश्न पूछे, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, आप अलग अलग जगह खाना खाते हो, आप अलग अलग जगह पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, आप डायरिया डिसेंट्री तो बहुत पास की बात कर रहा हूं। मैं जिस कार से आता हूं उस कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, ये स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरे कार का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता? तो उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? तो मठाधीश ने कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास एक आवामंडल बनता है, उसके आसपास एक ओरा बनता है। उस ओरा में कभी भी कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती, कभी दुर्घटना नहीं होगी, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कहने मतलब ऐसा एक आभामंडल आप आपके आसपास निर्माण कर सकते हो, और निर्माण करने के बाद में कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं अनेकों देशों में जाता हूं, वहां पे 3 दिन के शिविर लेता हूं, और 3 दिन के शिविर लेने के बाद में लोगों को मजा नहीं आता। लोग बोलते नहीं 3 दिन में मजा नहीं आया, 8 दिन का शिविर होना चाहिए। लेकिन कोई भी रिसोर्ट लो तो वहां पे बहुत पैसा लगता है। तो मैंने एक रास्ता निकाला, मैंने एक मार्ग निकाला। मैंने मार्ग ये निकाला, मैंने उनको कहा आप मेरे गोवा के आश्रम में आ जाओ, आपके 8 दिन रहने खाने पीने की सब व्यवस्था करता हूँ, और तुम तुम्हारा टिकट निकाल के आओ। तो बात सबको पसंद आई, और अभी हो रहा है 16 तारीख से 23 दिसंबर तक गोवा में वो रिट्रीट हो रही है। विदेश के अनेकों देशों के साधक आ रहे हैं। आने के बाद में सब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उसका 2 फायदा हुआ। एक तो मेरे को सब देशों में घूमने की आवश्यकता नहीं रही, और दूसरा एक अच्छा कनाडा का साधक एक अच्छे जापान के साधक को मिलने लग गया। उन्हें एक दूसरे की पहचान हो गई, एक दूसरे की दोस्ती हो गई, एक दूसरे के अनुभव एक दूसरे को बांटे गए। अभी हाल ही में जब गत वर्ष ये शिविर हुआ था तो प्रत्येक को पूछा, तुम्हारे देश की क्या समस्या है, तुम्हारे देश की क्या प्रॉब्लम है? तो प्रत्येक ने, आपको आश्चर्य होगा, प्रत्येक साधक ने अपने देश की समस्या एक ही बताई। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो कनाडा का हो या जापान का हो, प्रत्येक मनुष्य आज इस संसार में असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसको सुरक्षा का खतरा सबसे बड़ा है, सुरक्षा की समस्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की आज विश्व में, और वो सुरक्षा की समस्या से दूर करने का उपाय एक ही ध्यान है। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आप आपके आसपास एक आवामंडल बना सकते हो, एक ऊर्जा का स्रोत बना सकते हो, जो आपके जीवन में कभी भी दुर्घटना होने नहीं देगी, कभी भी दुर्घटना नहीं आएगी। और दूसरा, प्रकृति आपसे समरस हो जाएगी। आप प्रकृति के बीच में अवरोध के रूप में खड़े नहीं होंगे। मैं आपको एक और घटना सुनाता हूँ। खूब साल पहले की बात है। एक बार मैं कभी जीवन में जगन्नाथपुरी नहीं गया था, लेकिन एक साल पता नहीं क्या अचानक मुझे जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा हुई। गुरु आज्ञा हुई जगन्नाथपुरी जाया जाए। मैं मेरे परिवार के साथ गया, साथ में एक और साधक का परिवार था। हम दोनों परिवार वहां जगन्नाथपुरी पहुंचे, एक रिसोर्ट के अंदर रहे। वो रिसोर्ट में केवल वहां मैनेजर था, वहां पे कोई भी सर्विस नहीं थी, कोई भी नौकर नहीं थे, कुछ नहीं था। तो हमको आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसा रिसोर्ट? तो बोले नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और उसके कारण यहाँ पे सब एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, यहाँ कोई भी नहीं। वहां जाकर के समुद्र किनारे देखा तो नावों को उल्टी करके रखी थी, सब नावें उल्टी करके रखी थी, और लोग ऐसे कतार से लाइन से बैठे हुए थे।
जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे ना लाइन से कतार से बैठे हुए थे। उनको पूछा, ये नावें क्यों उल्टी करके रखी है और ये ऐसे क्यों बैठे हो? तो बोले, बाबा एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और तूफान आने के बाद में 30 किलोमीटर तक का एरिया पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने के बाद में हमारा गांव तो 8 किलोमीटर पे है, तो वो तूफान हमारे गांव को नष्ट करेगा और हम चाहते हैं कि हमारा गांव नष्ट होने के पहले हम नष्ट हो जाएं। इसीलिए हम ये समुद्र किनारे आके बैठे। हम नहीं चाहते कि गांव समाप्त होने के बाद में हम बचे रहें, इसलिए हम चाहते हैं गांव के पहले हम मर जाएं। हमारे गांव की बर्बादी हम नहीं देते। मैंने 2 मिनट उनकी तरफ देखा। मैंने उनको कहा, 2 तूफान एक साथ नहीं आते, मैं आ गया, अब तूफान कभी नहीं आएगा। तो उनको खूब आश्चर्य लगा, कैसे नहीं आएगा? इतने रेडियो पे आ रहा है, इतना टीवी के ऊपर आ रहा है और आप बोलते हो तूफान नहीं आएगा। मैंने उनको कहा, मैं यहीं रह रहा हूँ ना, देखो ना, कल मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप देखोगे तूफान नहीं आएगा। वो मेरे पीठ पीछे गालियाँ दे रहे थे, ये बुढ़ा मरेगा तो मरेगा, इन सबको लेके मरेगा, क्यों मरने को यहाँ आया पता नहीं। लेकिन सचमुच दूसरे दिन तूफान नहीं आया। उसके पास से गुजर गया, बांग्लादेश में निकल गया, लेकिन जगन्नाथपुरी में तूफान नहीं आया। और उसके बाद में वो इतने अचंभित हो गए, इतने प्रभावित हो गए, बाबा आपने कैसे जान लिया कि तूफान नहीं आएगा? मैंने उसको बताया, तुझे मैं अकेला दिख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ लाखों की सामूहिकता है, लाखों की कलेक्टिविटी है, लाखों पवित्र आत्माएं मेरे साथ में है। तेरे तूफान में इतना दम नहीं है तो लाखों पवित्र आत्माओं को मार सके। दूसरा, अगर तूफान आने वाला ही रहता तो मेरा गुरु मेरे को यहाँ मरने को नहीं भेजता। गुरु की इच्छा थी यहाँ तूफान नहीं आए, इसलिए जानबूझ करके मुझे यहाँ भेजा गया। कहने का अर्थ ये, जब आप ध्यान करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप प्रकृति से समरस हो जाते। प्रकृति आपके विरोध में कभी नहीं आती। कोई भी प्राकृतिक विपदा आ जाए, वो विपदा के अंदर आप बचे रहोगे। आप बचोगे तो बचोगे, आप आपके आसपास के लोगों को भी बचाओगे, आपके आसपास भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए ध्यान करके, मेडिटेशन करके आप आपका आभामंडल बनाओ, आप आपका ओरा बनाओ, इतना अच्छा ओरा बनाओ, इतना स्ट्रांग ओरा बनाओ कि आप दूसरों को सुरक्षा दे सके। तो परमात्मा अविनाशी विश्व चेतना शक्ति है, जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन जब उसका रूप नहीं है, और जो भी रूप हमने बनाया है, जिसको हमने रूप समझा है, वास्तव में वो माध्यम है। मनुष्य का स्वभाव है भौतिक चीज को बहुत ज्यादा महत्व देने की। जैसे होता है कि नहीं, घर में नल आता है तो बहनें क्या बोलती, नल आ गया। नल थोड़ी आया है, नल तो वहीं खड़ा था, पानी आया है उसके अंदर, लेकिन पानी की तरफ ध्यान नहीं रहता है, ध्यान रहे नल आया। जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना, नल आया, उसी प्रकार से जिन माध्यमों के माध्यम से इस धरती के ऊपर परमात्मा प्रकट हुआ, हमने उस परमात्मा को नहीं महत्व दिया, हमने उस रूप को महत्व दिया और उसी रूप को पकड़ करके बैठ गए। लेकिन वो रूप परमात्मा हर दफे बदलेगा ना, वो माध्यम हर दफे परमात्मा बदलेगा, एक ही माध्यम सदैव नहीं रहेगा। कलकत्ते में एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर मुझे परमात्मा का रूप समझाने के लिए बुलाया गया था। तो उनको मैंने कहा था, परमात्मा सदैव रूप परिवर्तित करते रहता है, यानी एक रूप में फिर से कभी नहीं आता। तुम कितने भी राम 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 करो, राम के रूप में राम आपके सामने नहीं आएगा। राम आएगा, राम का रूप बदला हुआ आएगा। अगर आपको उसका एनर्जी का ज्ञान है, आपको उसके वाइब्रेशंस का ज्ञान है, परमात्मा के ऊर्जा शक्ति को जानते हो, परमात्मा की चैतन्य शक्ति को जानते हो, तो उसका बदला हुआ रूप पहचान पाओगे। अगर नहीं जानते तो चित्रकूट के घाट पे लगी संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। साक्षात परमात्मा भी तुम्हारे सामने आ गया, तो भी उसको तुम तिलक करोगे, उसको भी तुम जान नहीं सकते, तुम उसको भी पहचान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में पुराना रूप बैठा हुआ है। अब कल्पना करो ना, 25 साल पहले तुम्हारा एक लड़का खो गया है और उसका 5 साल का फोटो है, और वो 5 साल का फोटो लेके तुम आज 25 साल के बाद में वो लड़के को खोज रहे हो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो अच्छा 30 साल का मस्त जवान हो गया होगा, लेकिन आप छोटा फोटो लेके घूम रहे हो 5 साल का, तो लड़का आपके सामने भी आया तो भी आप नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि उसका रूप बदला हुआ है।
बिल्कुल ठीक ऐसा कैसे ही हो रहा है। हम हमारे पुराने रूपों को लेके बैठे हुए हैं और वो रूप लेकर के आज के परमात्मा को खोज रहे हैं, आज के परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा परिवर्तित हो चुका है, उसका रूप बदल चुका है, वो आज के अनुसार है, वर्तमान स्वरूप में है। लेकिन अगर हम वर्तमान में हैं, अगर हम प्रेजेंट में हैं, तो हम आज के परमात्मा को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। अगर नहीं है, हम प्रेजेंट में नहीं है, तो हम कभी नहीं जान सकते। दूसरा, परमात्मा कोई भी नहीं है। इसीलिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, किसी ने नहीं कहा। एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर मेरा कार्यक्रम हुआ था, मैंने उनको कहा था इंग्लैंड में कि ऐसा कोई नहीं है जिसने कहा मैं परमात्मा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गीता में लिखा हुआ है ना कि मैं परमात्मा हूं। मैंने उनको कहा पहली बात तो श्री कृष्ण जी ने गीता लिखी नहीं थी, वो लिखी थी वेद व्यास ने, और वेद व्यास उनको परमात्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने परमात्मा दिया है। मैं आपको बताता हूँ कई बार क्या होता है। जैसे कल्पना करो कि ये अमरेली में शिविर हुआ है, ये शिविर के बाद कुछ लोगों को यहाँ पे गुलाब की खुशबू महसूस हुई, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में उस व्यक्ति ने एक अपना अनुभव लिखा कि मैं अमरेली के शिविर में गया था, वहाँ गुलाब की बरसात हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में आप उस शिविर के अंदर आए हुए थे, आपने तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बताया मैं भी गया था वो अमरेली के शिविर में, कोई गुलाब की बरसात नहीं हुई थी। लेकिन वो आदमी बोलेगा लेकिन गुलाब की खुशबू आई थी ना, आप बोलोगे हाँ आई थी। मैंने गुलाब की खुशबू आई ये सत्य है, और गुलाब के फूल बरसे ये उसकी कल्पना है। तो कई बार जो कुछ रहता है उसके साथ कुछ तो भी वो अपने मन से जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में वो अपने को असत्य लगता है। कई बार ऐसा होता है। कई बार पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, हम बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं। संभव ही नहीं इसलिए क्योंकि जिस स्तर के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखने वाले ने अपने एक ऊंचाई के ऊपर, अपने एक स्तर के ऊपर उस ग्रंथ को लिखा हुआ रहता है। लेकिन वो क्या समझता है, जितना पवित्र और शुद्ध आत्मा मैं हूं, उतना ही पवित्र और शुद्ध आत्माएं इसकी पढ़ने वाली होंगी। लेकिन ऐसा होता है क्या, उतनी पवित्र और शुद्ध आत्माएं पढ़ने वाली नहीं होती। इसी कारण जो अर्थ के अंदर उसने लिखा हुआ रहता है, उस अर्थ में लोग उसको समझ नहीं पाते। उसका अर्थ, लिखने का अर्थ अलग रहता है, लोगों का समझने का अर्थ अलग रहता है। और लोग सदैव आसान रास्ता चुनते हैं, सिंपल मार्ग चुनते हैं और कठिन मार्गों को छोड़ देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ती करी साधिली। मराठी में इसका भावार्थ ये है कि परमात्मा के दरवाजे पे, परमेश्वर के दरवाजे पे अगर आप रोज 10 मिनट खड़े हो जाओ तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब एक मनुष्य ने इसका अर्थ क्या लगाया, एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया और मंदिर के दरवाजे रोज जाकर के बैठता था और कल्पना करता था मुझे मोक्ष तो मिलने ही वाला है, मैं मंदिर के दरवाजे पे रोज जाकर के बैठ रहा हूँ, 10 मिनट बैठ रहा हूँ। उस पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि 10 मिनट वहां बैठने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं तो रोज जा रहा हूं, तो मुझे तो मोक्ष मिलेगा ही। लेकिन वास्तव में संत ज्ञानेश्वर जी ने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था ये आपका जो देह रूपी मंदिर है, इस देह रूपी मंदिर के दरवाजे पे यानी तालू भाग पे, ये सहस्रार चक्र पे अगर तुम रोज बैठते हो तो तुमको मोक्ष अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे बैठना खूब कठिन है। क्यों? क्योंकि सारे विचारों पे नियंत्रण करना पड़ता है, सारे शरीर पे संयम करना पड़ता है, सारे बुद्धि पे संयम करना पड़ता है, तब जाकर के हम वहां पे स्थित हो जाते हैं, वहां पे हम टिक सकते हैं। देखिए, जैसे सत्यनारायण की आप पूजा कर रहे हो और पूजा के अंदर आपका मित्र जा रहा है घर, उसको टाटा बाय बाय हाय हाय कर रहे हो, तो भी पंडित जी ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी पूजा भंग होगी। लेकिन अगर तुम ध्यान करने के लिए बैठे हो और ध्यान में एक भी विचार तुमको भूतकाल का या भविष्यकाल का आया तो तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा।
यानी ध्यान खूब कठिन है। एक बार अंकेश्वर में एक जैन गच्छाधिपति के साथ चर्चा हुई, बातचीत हुई। मैंने उनको पूछा, जैन धर्म मूल रूप से ध्यान के ऊपर आधारित है, मेडिटेशंस के ऊपर आधारित है, तो क्या कारण है कि ध्यान पूर्णतः उसमें से छूट गया है? बोले स्वामी जी, हमारे जितने कर्मकांड हो ना, सब कर्मकांड के पीछे का उद्देश्य सवेरे से लेके शाम तक ध्यान करना ही था। ये कर्मकांड का उद्देश्य ध्यान करना, ये कर्मकांड का उद्देश्य ध्यान करना, ये कर्मकांड का उद्देश्य ध्यान करना, ये ऐसा करते करते सारे कर्मकांड का उद्देश्य केवल ध्यान करना ही था। लेकिन समय के साथ साथ कर्मकांड हाथ में रह गए, ध्यान छूट गया। ध्यान करना खूब कठिन है और ध्यान करने के लिए ध्यान का बीज होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको एक और खूब आप जितना आसानी से इसको समझ सकते हो ना, उतना सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। देखो, जैसे आपके पड़ोस के खेत के अंदर एक व्यक्ति, उसने एक खूब चौकर जगह बनाई हुई है, उस चौकर स्थान को खूब अच्छे से खोदा हुआ है, रोज रेगुलरली वहाँ खाद डाल रहा है, रोज रेगुलरली वहाँ पानी डाल रहा है, रोज आप उसको देख रहे हो, आप उसको पूछते हो कि यहाँ क्या करने वाले हो, तो वो किसान बोलता है कि मेरी इच्छा है यहाँ पे एक अच्छे आम का वृक्ष उग जाए। फिर वो क्या करता है, रोज वहाँ पे उस जमीन की आरती करता है, जय देव जय देव जय देव, आरती करके इच्छा करता है कि वहाँ पे एक अच्छे आम का वृक्ष उग जाए। उसके बाद में उस जमीन की पूजा करता है और फिर इच्छा करता है कि वहाँ पे एक अच्छे आम का वृक्ष उग जाए। तो वो एक बार आम की टहनी लाके भी वहाँ लगाता है कि इच्छा करता है कि वहाँ आम का वृक्ष उग जाए। आप ये सब नाटक उसका देखते रहते हो, आप उसको बोलते हो, अरे मूर्ख, जब तक अच्छे आम का बीज नहीं रखोगे, आपका बीज नहीं डालोगे, तब तक आम का वृक्ष नहीं उग सकता। केवल खाद डालने से, पानी डालने से, पूजा करने से, हवन करने से यहाँ आम का वृक्ष कभी नहीं आएगा। आम का बीज होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक बीज नहीं होगा तब तक कभी भी वृक्ष का निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन हम थोड़ा सोचो ना, आध्यात्म में हम यही तो गलती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आध्यात्म का बीज ही नहीं है, हमारे अंदर अनुभूति का बीज ही नहीं है, हमारे अंदर ध्यान का बीज ही नहीं है। अगर बीज नहीं है तो वृक्ष का निर्माण कैसे संभव, वृक्ष निर्माण कैसे हो सकता है? तो बीज होना अत्यंत आवश्यक। मैं भी मेरे जीवन में सालों तक भटका हूँ। सालों तक भटकने के बाद में जब मेरे जीवन में शिव बाबा ने बीज डाला, बाद में साधना करके, मेहनत करके उस बीज को बुद्धिगत किया, लेकिन जब तक बीज प्राप्त नहीं होता तब तक कभी भी वृक्ष नहीं निर्माण हो सकता। दूसरा, आप आपके खेत के अंदर अनाज के दाने डालते हो, आप देखते हो एक छोटा सा दाना, कितना सा दाना, छोटा सा गेहूं का दाना रहता है, उस दाने के ऊपर भी इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी के ढेले पड़े रहते हैं। दाने की ऊर्जा कितनी, इतनी सी, मिट्टी के ढेले कितने बड़े, इतने से, लेकिन वह बीज उन मिट्टी के ढेलों से लड़ने में, मिट्टी के ढेलों से झगड़ने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। आप देखोगे वो मिट्टी के ढेले के पास से वो छोटा सा अंकुरित होता है, छोटा सा रास्ता बनाता है और धीरे 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 अंकुरित होते हुए वो एक बहुत बड़े पौधे में तब्दील हो जाता है। और पौधे में तब्दील हो जाने के बाद में उसको हजारों दाने उस प्रकार के आते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी ऊर्जा को उन मिट्टी से, उन कंकड़ों से, उन पत्थरों से लड़ने में खर्च नहीं करता। तो सदैव सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति खूब छोटी सी रहती है, एकदम नन्ही सी रहती है। हमको उसका उपयोग अपनी जीवन की समस्याओं से लड़ने में, हमारे जीवन के प्रॉब्लम दूर करने में नहीं करना चाहिए। आप आपकी जीवन की समस्याओं को वैसे ही रखो, आप आपके जीवन के प्रॉब्लम को आज वैसे ही रखो, जैसी समस्या है, जैसी प्रॉब्लम है, जैसी स्थिति है, उस स्थिति को तरफ ध्यान देना बंद कर दो। आप इस शिविर के बाद में 45 दिन
नियमित ध्यान करो, नियमित मेडिटेशंस करो, और नियमित मेडिटेशन करने के बाद में आप देखोगे ध्यान का छोटा सा बीज अंकुरित होकर के एक बहुत बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाएगा, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, और आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम उतने के उतने ही रहेंगे। वो कभी भी वृद्धिगत होने वाले नहीं है, वो कभी भी बड़े होने वाले नहीं है। इसलिए अब आपकी सारी ऊर्जा, अब आपकी सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित करो और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करो। अब आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस करो। जब आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी तो जैसे ही आपके भीतर की समस्या दूर होगी कि आपकी बाहर की भी समस्या स्वयं ही दूर हो जाएगी। वो दूर करने के लिए प्रयास करने की, प्रयत्न करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा निराकार है। अगर परमात्मा को कोई रूप होता तो जिस रूप को आज आप मानते हो उस रूप को सारा विश्व मानते रहता है। लेकिन ऐसा कोई रूप मुझे बता सकते हो क्या जिस रूप को सारी दुनिया मान रही है, सारा विश्व मान रहा है? ऐसा दुनिया में कोई भी रूप नहीं है। अरे बाबा, दुनिया में तो छोड़ो, पति का परमात्मा हनुमान जी, पत्नी का परमात्मा श्री कृष्ण, पति पत्नी के परमात्मा के रूप दूसरे हैं, तो दुनिया की बातें कहाँ करने जा रहे हैं? आज हम कम्युनिकेशन के कारण, संप्रेषण के कारण दुनिया के सारे लोग करीब करीब आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। और आज भी अगर हम परमात्मा के रूपों के ऊपर चर्चा करें, धर्मों के ऊपर चर्चा करें, उपासना पद्धतियों के अंतर पर चर्चा करें, तो कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती, कोई भी सुखी नहीं रह सकता। सब धर्मों का उद्देश्य आपके भीतर की मनुष्यता को जागरूक करना है, लेकिन वो तो बाजू में रह जाएगा। आज धर्म के नाम पे, आज उपासना पद्धतियों के नाम पे जितने युद्ध हो रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं दुनिया में, और कोई कारण नहीं है इसके कारण ये हो रहा है। इसलिए समय के साथ आवश्यकता है ध्यान की। ठीक है, पूजा करते हो, पूजा प्राइमरी है, जैसे रहते नहीं, एक एक क्लास है। प्राइमरी क्लास में गए, उसके बाद में आप मिडिल क्लास में गए, जाप चालू किया, हवन चालू किया, एक 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 स्टेप है। ये स्टेप करते करते ध्यान कॉलेज का ज्ञान है। हम समझ लो बचपन में प्राइमरी में पैदा हुए, तो क्या प्राइमरी में मरेंगे? हम हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, कोई आत्मा की प्रोग्रेस नहीं करेंगे, कोई आत्मा की प्रगति नहीं करेंगे। आत्मा की प्रगति करने के लिए ध्यान कॉलेज का ज्ञान है। प्राइमरी में पैदा हो, लेकिन प्राइमरी में मरो मत। मरो तो कॉलेज में जाकर के मरो, पढ़ो, उसके पूर्णत्व को प्राप्त करो, एक ऐसे स्थान तक पहुंचो जीवन में, एक ऐसे अवस्था तक पहुंचो जहां पाने के लिए कुछ भी बाकी न रहा। अब आपके जीवन में एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करो जो आपके जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी न रहा हो। देखो, जैसे छोटा बच्चा रहता है, बाबा गाड़ी लेके चलता है, एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, कुछ दिन चलता है, कुछ दिन के बाद में बाबा गाड़ी छूट जाती है। ठीक उसी प्रकार से पूजा, मूर्ति, ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं, माध्यम है आपको मन को केंद्रित करने के लिए। एक बार केंद्रित हो जाए, उसके बाद में इन सब बातों की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा वो विश्व चेतना है, वो विश्व चेतना शक्ति है। इसका एक स्वरूप हमारे एकदम निकट है, एकदम पास है, वो है हमारा आत्मा। आप अपना चित्त अपने आत्मा के ऊपर रखो, और आत्मा के रख के जितना करीब जाओगे, जितना पास जाओगे, आपका संबंध उस आत्मा से स्थापित होगा। दूसरा, जितना भी अध्यात्म है ना, जितनी भी अध्यात्म की प्रक्रिया है, जितनी भी अध्यात्म की साधना है, सबका एक ही उद्देश्य है, देह का भाव कम हो और आत्मा का भाव अधिक से अधिक बढ़े, आत्म भाव वृद्धिगत। देखो, लेकिन उसके लिए मैं शरीर भाव को कम करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि शरीर को तुम कष्ट पहुँचाओ, शरीर को कोई तकलीफें दो, खूब उपवास करो,
लोग उपवास करके, नंगे घूम करके, अलग अलग तरीके से अपने शरीर को परेशान करके शरीर भाव को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा शरीर भाव को छुओ भी मत, शरीर भाव की तरफ देखो भी मत। जैसे समझ लो शरीर भाव एक 6 इंच की लकीर है, उस लकीर को बिना काटे हुए, बिना तोड़े हुए आपको छोटी करने का है, तो क्या करने का? उसके सामने लंबी 2 फीट की एक आत्मा की लकीर खींच दो, तो ऑटोमेटिकली शरीर भाव की लकीर खुद ही छोटी हो जाएगी। एक बार एक जैन मुनि ने मुझे पत्र लिखा, स्वामी जी मैं इतने उपवास करूंगा कि मेरा ध्यान लग जाए। मैंने वो जैन मुनि को उत्तर दिया, मैं तेरे को इतना ध्यान करूंगा तेरा उपवास हो जाए। तो कहने का मतलब आप शरीर को कम करने की कोशिश मत करो, आप ध्यान की स्थिति को बड़ा करो। तो बड़ा करते 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 आपका शरीर भाव कम हो जाएगा, शरीर की समस्याएं कम हो जाएगी। देखो समझ लो जैसे बुढ़ापे में तो ये एकदम रामबाण उपाय है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, वैसे वैसे तकलीफें चालू हो जाती है। हमारे एक एक डिपार्टमेंट बंद होना चालू हो जाते हैं। कभी कान बंद हो जाते हैं, कभी आंखें बंद हो जाती है, कभी कमर बंद हो जाती है, कभी घुटने बंद हो जाते हैं, कभी पीठ बंद हो जाती है। तो वहाँ की तकलीफें चालू हो जाती है, वहाँ की परेशानी चालू हो जाती है। और वो तकलीफें उस व्यक्ति को ज़्यादा महसूस होती है जिस व्यक्ति का शरीर भाव ज़्यादा है। जिसका शरीर भाव कम है ना, उसको महसूस भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं चलता। तो आप जितना ध्यान करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, उतना ही आपका शरीर भाव कम होगा। शरीर भाव कम हो गया, घुटना दुखेगा लेकिन घुटने का दर्द आपको महसूस नहीं होगा। तो कहने का मतलब अब आपके आत्मा भाव को वृद्धि करो ना, और करने के बाद में धीरे धीरे स्वयं ही शरीर का भाव कम 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 होता जाएगा। तो परमात्मा वह चेतना शक्ति है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। दूसरा विषय था कल का धर्म। वास्तव में धर्म तो एक ही है, वो है मनुष्य धर्म। हम मनुष्य हैं, ये हमारा धर्म है। बाकी जो उपासना पद्धति हैं, हम उस उपासना पद्धति को धर्म समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो केवल उपासना पद्धति है। उपासना पद्धति के माध्यम से प्रत्येक ने अपने अंदर के मनुष्य धर्म को जागरूक करने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से धीरे 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 हम वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया खूब लंबी है, खूब बड़ी है। इसीलिए धर्म एक ज्ञान है, धर्म एक नॉलेज है। वो ज्ञान ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज। लेकिन समर्पण ध्यान में वह भी ज्ञान, वह भी नॉलेज पुस्तकों से माध्यम से नहीं बताया जाता है, अनुभूति के माध्यम से बनाया जाता है, अनुभव के माध्यम से बताया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक कोलिन नाम का क्रिश्चियन पादरी के घर में इंग्लैंड में रुका हुआ था। वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, मैं भी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, और ऐसी आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। मैंने उसको पूछा, कोलिन दोनों हाथ ऐसे आगे कर, हाथ में वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्या, हाथ में ठंडी ठंडी लहरियाँ महसूस हो रही है क्या? उसने अपने हाथ की तरफ देखा, हाँ स्वामी जी हो रही है, ठंडी ठंडी लहरियाँ महसूस हो रही है। उसको मैंने कहा एक काम कर, अब जमीन पे बैठ, नीचे बैठ। तो नीचे बैठने के बाद अब महसूस हो रही है क्या? उसने कहा स्वामी जी खूब जोर से महसूस हो रही है, खूब जोर से बढ़ गई, वाइब्रेशंस का लेवल खूब ज़्यादा बढ़ गया। तो उसको एक अनुभूति से ये समझाया, भारतीय संस्कृति में गुरु के समकक्ष नहीं बैठते। गुरु सोफे पे बैठा है, हम सोफे पे नहीं बैठेंगे, हम नीचे बैठेंगे। हम इसलिए नीचे बैठेंगे ताकि उसकी ऊर्जा शक्ति को हम ग्रहण कर सकें। गुरु के पैर और हमारा सर इतना अंतर होना ही चाहिए, तब जाकर के उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को हम ग्रहण कर पाते हैं। तो कोलिन महाराज के दिमाग में वो बात ऐसी बैठ गई कि दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर था। सारे अंग्रेज लोग सूट बूट पहन करके कुर्सी पे बैठे हुए थे, हमारे कोलिन महाराज जमीन पे बैठे। कहना मतलब एक अनुभूति से, एक अनुभव से उसको ज्ञान हो गया कि गुरु के समकक्ष नहीं बैठने का है, कैसे बैठने का है, कैसा ग्रहण करने का है, कैसा लेने का है। तो सारा ज्ञान आपको अनुभूति की तरह मिलता है, अनुभूति के माध्यम से आप लेते हैं। दूसरा
पुस्तकों में वास्तव में ज्ञान है ही नहीं। जो कुछ आप पुस्तकें पढ़ते हैं ना, पुस्तक में केवल इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, माहिती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझ लो आपने एक पुस्तक पढ़ी, पढ़ने के बाद में उसमें चित्र गाय का देखा, गाय के बारे में जानकारी पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है गाय 4 पैर की होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय लाल और सफ़ेद रंग की होती है, गाय दूध देती है, दूध पीने के बाद में अच्छा लगता है। ये सब इंफॉर्मेशन, गाय की जानकारी आपने पुस्तक से पढ़ी और पढ़ने के बाद में आपकी इच्छा हुई कि दूध पीने की, तो आपको चित्र की गाय, पुस्तक की गाय दूध नहीं दे सकती। दूध पीने के लिए आपको किसी जीवंत गाय का ही सहारा लेना पड़ेगा। यानी पुस्तक के ज्ञान से, पुस्तक के नॉलेज से केवल आप परमात्मा को पहचान सकते हो, परमात्मा कैसा है। जैसे गाय की जानकारी से आप जान सकते हो गाय कैसी है। यानी कहीं मैदान के अंदर गाय चल रही है, मैदान के अंदर गाय और गधा चल रहा है, तो आप पहचान सकते हो गाय कौन सी है और गधा कौन सा है। तो पुस्तकों की जानकारी से आप केवल इतना जान सकते हो कि कौन गुरु है कौन नहीं है। गुरु के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है, लेकिन गुरु की अनुभूति नहीं मिल सकती। गुरु की अनुभूति लेने के लिए आपको प्रत्यक्ष जीवंत गुरु के पास ही जाना होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी में मुझे इंग्लैंड में, लंदन में बार बार बुलाते हैं, और जब भी बुलाते हैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ, वो खूब विद्वान लोग हैं, खूब बड़ी 3-3 मंजिल की लाइब्रेरी खोल करके पी रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ तुम गाय का चित्र साल भर तक देखते हो और एक दिन गाय का दूध पीते हो। मैंने तो एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं, मैं तो एक लाइन भी पढ़ा हुआ नहीं। तो जिस व्यक्ति ने अध्यात्म का एक लाइन नहीं पढ़ा है, ऐसे व्यक्ति को तुम बुलाते हो, और तुमने तो अध्यात्म की पुस्तकें खोल करके पी गए हो। क्यों बुलाते हो? क्योंकि पुस्तकें अनुभूति नहीं करा सकती। अनुभूति होने के लिए, जीवंत ज्ञान लेने के लिए, जीवंत अनुभव लेने के लिए तुमको जीवंत गुरु के पास ही जाना होगा। जब तक तुम जीवंत गुरु के पास नहीं जाते, तब तक तुमको अनुभूति नहीं हो सकती, अनुभव नहीं हो सकता। तो अनुभूति और अनुभव आपको जीवंत गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। बिना जीवंत गुरु के अनुभूति संभव नहीं है। ये मेरे जीवन का सार आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो तीसरा प्रकार है सद्गुरु। सद्गुरु वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमको अनुभूति का बीज, हमको अध्यात्म का बीज प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के बाद उसको हम वृद्धिगत करते हैं, हम उसको बढ़ाते हैं। जितना हम साधना करेंगे, जितना हम बढ़ाएंगे, उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, उतना ही हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। लेकिन वो बीज के बिना प्रगति संभव नहीं है। जिस प्रकार से खेत के अंदर केवल खाद डालने से, खेत के अंदर केवल पानी डालने से कभी भी वृक्ष का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से केवल पुस्तकें पढ़ने से, केवल पूजा करने से, केवल माला फेरने से आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आध्यात्मिकता का बीज होना अत्यंत आवश्यक है। और चौथा प्रकार था ध्यान। इन्हें परमात्मा, धर्म, सद्गुरु और ध्यान। ध्यान जितना आसान है, करने जाओगे तो उतना आसान है नहीं। कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे ही आप ध्यान करने के लिए बैठोगे, जैसे आप मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे, सबसे पहले आपका ही शरीर आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। विरोध में खड़ा हो जाएगा, यानी जहाँ खुजाल नहीं छूटती वहाँ खुजाल छूटेगी। एक दूसरा, खांसी आएगी, उबासी आएगी, एक एक शरीर का जितना विरोध करने का है उतना विरोध होगा। तो उस विरोध को सहन करना होगा 30 मिनट तक। 30 मिनट तक आपको वो विरोध को सहन करना होगा। दूसरा, समझ लो विचार आएंगे, यहाँ के विचार आएंगे, वहाँ के विचार आएंगे। अब अलग अलग जगह के विचार करोगे, खूब जगह विचार आएंगे, खूब पुरानी पता नहीं कहाँ क्या बातें सब याद आएगी। वो कितने भी विचार आए तो भी 30 मिनट आपको आपके जगह से उठने का नहीं है। और अगर आपने शरीर पे भी नियंत्रण कर लिया, मन पे भी नियंत्रण कर लिया, तो थोड़ी देर के बाद में बुद्धि जागृत होगी।
बुद्धि जागृत होने के बाद में वो आपको बताएगी ध्यान तेरे बस का रोग नहीं है, ध्यान तू नहीं कर सकता, ध्यान कभी किया है क्या, ध्यान तेरे से होगा क्या, ध्यान तेरे से नहीं होगा। कितने घर के महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं, कितने खेत के महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं, वो सब छोड़ करके तू ध्यान करने के लिए बैठा है, तू मेडिटेशन करने के लिए बैठा है, समय अपना बर्बाद कर रहा है, कितना अर्जेंट काम बाकी पड़ा है। ऐसा करके आपको बुद्धि एक आधा अर्जेंट काम भी याद दिलाएगी। लेकिन वो अर्जेंट काम को याद करने के लिए अगर आप ध्यान में से उठोगे, उठने के बाद आप अनुभव करोगे वो काम भी आप नहीं करोगे। केवल बुद्धि ने उस काम की याद दिला करके आपके ध्यान में विघ्न खड़ा किया है। जैसे हम पढ़ते थे कि कहानियां, भक्त प्रहलाद ध्यान करने के लिए बैठे, राक्षस आए। राक्षस कुछ नहीं है, अपने अंदर के राक्षस हैं, शरीर ही राक्षस है, मन ही राक्षस है, बुद्धि राक्षस है, ये सब राक्षस है, ये सब हमारे बीच में बाधा खड़ी करेंगे। अब प्रश्न ये आता है इसके ऊपर हमने कैसे विजय पानेगा, इसके ऊपर कैसे हम जीते, कैसे सफल हो। तो जो फार्मूला मैंने मेरे जीवन में अपनाया वही फार्मूला आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन का आधा घंटा मेरे गुरु को दान किया। यानी जो चीज़ अपन दान करते ना, दान करने के बाद में वापस नहीं मांगते, ठीक उसी प्रकार से आप इस शिविर के बाद आपके जीवन का आधा घंटा, देखो आधा घंटा मांग रहा हूँ, तुम नहीं, आधा घंटा दान करो। यानी सवेरे 6 बजे अगर आप ध्यान करने के लिए बैठे हो तो 6:30 बजे तक के समय पे आपका कोई अधिकार नहीं। आपको खुजाल छूटे तो भी उठने का नहीं, आपको खूब विचार आए तो भी उठने का नहीं, आपको बुद्धि कितने भी अर्जेंट काम याद दिलाए उठने का नहीं। आधा घंटा आप मेरे नाम पे बैठो तो आप देखो बाकी सारा कार्य गुरु शक्तियाँ स्वयं कर लेंगी। आधा घंटा आपको बैठो, अब सोचो ना, आपको कुछ नहीं करने का है, सिर्फ आधा घंटा बैठने का है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस ऐसा 3 बार बोल करके बैठने का। अगर विचार आते हैं तो बार बार इसका जाप किया तो भी चलेगा, आधा घंटा जाप करते रहो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ऐसा जाप किया तो चलेगा। आधा घंटा उठने का नहीं। अगर ऐसे 45 दिन करोगे, 45 दिन यानी कितने, 22.5 घंटे। ये 22.5 घंटे आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देंगे। इतने साल आपने आपके जीवन के व्यतीत किए हैं, एक 22.5 घंटे मेरे कहने से व्यतीत करो। एक 22.5 घंटे मैं दान चाहता हूँ आपके जीवन का। 22.5 घंटे के अंदर आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप बीज से वृक्ष बन जाओगे। दूसरा, ये समर्पण ध्यान के 2 चक्के हैं। जैसे बैलगाड़ी के 2 चक्के रहते हैं, वैसे समर्पण ध्यान के 2 चक्के हैं। 2 चक्के यानी नियमितता से ध्यान करना, ये एक चक्कर है। इसलिए आवश्यक है कि नियमित ध्यान करो, रेगुलरली नियमित ध्यान करो, रोज ध्यान करो, आधा घंटा ध्यान करो। अब कोई लोग पूछते कब ध्यान करें, मैं तो सुबह 3:30 बजे करता हूँ। तो 3:30 बजे से रख दे, सुबह 7:30 8 बजे तक जो समय में तुमको टाइम मिले वो आधा घंटा ध्यान करो। दूसरा, कई बार क्या होता है, आप लोगों के पास जो है वो आपको दिखता नहीं है, जो आपके पास में नहीं है वो आपको दिखता है। आपके पास क्या है मतलब, मैं एक बार मिलिट्री वालों को ध्यान सिखाने के लिए सीमा के ऊपर गया था, खूब दूर, मैंने उनके वो कैंप के आसपास 100 किलोमीटर तक कोई भी आदमी नहीं था, और वहां पे एक 50 मिलिट्री वाले बैठे हुए थे, सीमा के ऊपर बैठे थे। तो वो एकदम ऐसे निराश होकर बैठे थे कि अरे यहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने एकदम एकांत में अच्छे हैं। मैंने उनको बताया तुम उसको नकारात्मक दृष्टि से देख लो कि तुम एकदम दूर कटे हो, बस्ती से दूर कटे हुए, लोगों से दूर कटे हो। इसका एक अच्छा फायदा है, तुम लोगों से नहीं, तुम विचारों से भी दूर कटे हो। तुम्हारे आसपास कोई विचार नहीं, मस्त दूर दूर पहाड़ है, एक एक पहाड़ पे एक जन बैठो ना और ध्यान करो ना, मेडिटेशन करो, तुमको एक एक पहाड़ मिल रहा है। इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा स्थान शहर के लोगों को नहीं मिलता है। वहां पे पास पास में रूम रहते हैं, पास पास के कमरे रहते हैं, बड़ा स्पेस नहीं मिलता, बड़ा जगह नहीं मिलता है।
वहां जाकर के ध्यान करो, वहां जाके मेडिटेशन करो। जो परिस्थितियां तुम्हारे आसपास है उस परिस्थितियों को सकारात्मक रूप में लो, इसका उपयोग ध्यान के लिए करो, तो तुम्हारी खूब प्रगति होगी, खूब प्रोग्रेस होगी, क्योंकि तुमको वो स्थान मिला हुआ है निर्जन। हिमालय के अंदर कई स्थानों पे, कई जगह पे ऋषि मुनि मुझे ऐसे स्थान पे मिले जहां कोई रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कोई हो सकता है, वो वहीं पे मिलते थे। और वो निर्जन स्थान का चुनाव करते थे। निर्जन यानी क्या कारण है निर्जन चुनने का? दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई है ना तो मनुष्य है। क्यों? मनुष्य खूब विचार करता है, और वो विचारों के कारण जैसे ही हम उसके पास में जाते हैं, जैसे हम उसके करीब जाते हैं, हमको विचारों की तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। तो आपका खेत एकदम अच्छा स्थान है, उपयुक्त स्थान है। खेत के बीचों बीच बैठो, एक छोटी सी झोपड़ी निर्माण कर लो, और झोपड़ी के अंदर ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आपके आसपास आपका आभामंडल निर्माण हो जाएगा, आपका ओरा निर्माण हो जाएगा। आधा घंटा बैठो, देखो जैसे बलून रहता है ना, बलून को अगर बुझा हुआ है तो आप हाथ में पकड़ सकते हो, लेकिन अगर बलून को फुलाएंगे तो बलून खूब बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे आप नियमित ध्यान करोगे, जैसे जैसे आप नियमित मेडिटेशन करोगे, धीरे धीरे आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगी, और वो ऊर्जा का वलय धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आसपास कोई आदमी नहीं है। और आप देखोगे कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के बाद आपको ही महसूस होगा कि आपके अंदर से एक आवाज सुनाई आ रही है। इसी आवाज को ब्रह्मनाद बोलते हैं। ये ब्रह्मनाद आपके भीतर से आना चालू हो जाएगा, आपके अंदर से आना चालू हो जाएगा, और आपका ओरा, आपका आवामंडल 20 फीट का 25 फीट का हो जाएगा। इस 20 फीट के अंदर, इस 25 फीट के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा, आपका पति आएगा, आपकी पत्नी आएगी, कोई भी आएगा ना, तो वो आवाज बंद हो जाएगी। यानी एक ऐसे स्थान का चुनाव करो, एक ऐसी जगह का चुनाव करो, और वो चुनाव आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास में खेत है, खेत के अंदर स्पेस है, जगह है। शहर वालों के पास में 10 बाय 10 की रूम रहती है, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास जगह नहीं है, वो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो आपके पास तो जगह है, कितना बड़ा खेत है, तो खेत के अंदर बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ, प्रयोग करके देखो ना, तो आप देखोगे आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, आपके शरीर से निकलने वाला चैतन्य सारे पूरे खेत को प्राप्त होगा, सब जगह प्राप्त होगा, और पूरे खेत के अंदर खूब अच्छी फसल आएगी। एक फसल अच्छी आएगी, दूसरा सारी बीमारियों से, सारे रोगों से आपकी फसल बची रहेगी, प्रोटेक्शन प्राप्त होगा, सुरक्षा कवच प्राप्त होगा फसल को। और इसके लिए कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने, कुछ करने का नहीं है, केवल आपको चैतन्य को प्रवाहित करने का है, चैतन्य को बहाने का है। धीरे 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 बहते चले जाएगा, और आपको एक अच्छा स्थान आपके जीवन में प्राप्त हुआ है, उसका लाभ लो ना। जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है उसका लाभ लो। आप क्या करते हो? जो प्राप्त हुआ है उधर ध्यान नहीं है, जो नहीं प्राप्त हुआ उधर ध्यान देते हो। तो ध्यान देने के बाद में आप संतुलित होंगे, आपका फसल चैतन्य पूर्ण होगा, ऊर्जा से भरा हुआ होगा। तो जो भी व्यक्ति खाएगा उस व्यक्ति को एक आत्म शांति का अनुभव होगा, घर के अंदर भी, परिवार के अंदर भी। अगर घर की स्त्री खूब अच्छे भाव के साथ, खूब अच्छी स्थिति के अंदर, एक अच्छे आध्यात्मिक स्थिति में खाना बनाती है, तो खाना बनाने के बाद में उसके माध्यम से अच्छी ऊर्जा, अच्छा चैतन्य, अच्छी एनर्जी प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य को मिलती है, धीरे 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 मिलती है। और मिलने के बाद में सारा चैतन्य पूर्ण वातावरण पूरे परिवार में हो जाता है, घर में एक समाधान प्राप्त होता है। आप अनुभव करके देखो ना। एक आध दिन घरवाली ने गुस्से में रोटी बनाई और वो रोटी खाई तो पूरे घर के अंदर भूचाल आ जाता है, सब जने हिलने लग जाते हैं। क्या कारण है? पूरे खाने के अंदर सबसे खतरनाक चीज है रोटी।
एक्चुअली रोटी को जितना स्त्री का स्पर्श होता है उतना किसी भी चीज को नहीं होता। तो वो रोटी जो भी खाएगा, रोटी के माध्यम से वो ऊर्जा, वो एनर्जी उन लोगों तक पहुंचेगी। जिस प्रकार से एक स्त्री के खाने के माध्यम से ऊर्जा, एनर्जी, चैतन्य पूरे घर में पहुंचता है, ठीक इसी प्रकार से एक किसान अगर एक अच्छे स्थिति में, एक अच्छे वातावरण में अनाज का निर्माण करता है तो वो अनाज माध्यम है जिस माध्यम से उसकी प्रवाहित ऊर्जा, उसकी चैतन्य शक्ति सारे देश के अंदर फैलेगी। और दूसरा, जितना चैतन्य का दान करोगे उतना ही वो वृद्धिगत होगा। ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने जो कुछ परमात्मा से प्राप्त हुआ, जो कुछ परमेश्वर से प्राप्त हुआ, उसको अपने पास रखा नहीं है। उसको सदैव बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया, और जैसे जैसे बांटता गया वैसे वैसे वो बढ़ता गया। कई बार वातावरण के अंदर, समाज के अंदर हम किसी गुरु का पतन देखते हैं कि अरे ये गुरु का पतन हो गया, ये गुरु का पतन हो गया। वास्तव में देखा जाए ना तो मेरे दृष्टि से कोई भी गुरु बुरे नहीं है। बुरा है समाज, बुरा का समाज का वातावरण, वो वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और पढ़ते 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 जाके उनका पतन हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे समझ लो एक पीतल का ग्लास है, पीतल के ग्लास को आपने खूब मांझा, खूब घिसा, खूब चमकाया और चमका करके रखा, और दूसरे दिन देखने जाओगे ना तो उस ग्लास में वो चमक नहीं होगी जो कल थी। क्या कारण? कारण ये कि धूल, डस्ट, विचार, वातावरण सबका प्रभाव उस चमक के ऊपर पड़ा और उसकी चमक फीकी हो गई, उसकी चमक कम हो गई। यानी पीतल की चमक एक दिन में कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो भी गुरु थे जिनका पतन हुआ है, उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो गलती की वो गलती आप मत करो। तो क्या हुआ है बताता हूँ। जब अपनी खुद की साधना छोड़ करके जब आप कार्यक्रम 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 देते जाओगे तो पतन निश्चित है। क्या है मालूम है? मैं लेता हूँ ना, अभी दूसरा ये, मैं गुरुओं को बोलता हूँ ऐसा नहीं, मैं खुद भी करता हूँ। साल भर में एक अनुष्ठान करता हूँ, एक बार एकांत में रहता हूँ। अभी जाऊंगा 10 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक एकदम एकांत में जाऊंगा, साधना में रत रहूंगा, और 45 दिन में जो भी परमेश्वर से ऊर्जा प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी, वो बाकी 320 दिन लोगों में बांटूंगा। और दूसरा ये बात प्रत्येक गुरुओं को अच्छी लग रही है। कई गुरु आते हैं, जैन गुरु आते हैं, अन्य गुरु आते हैं, वो भी मेरे साथ साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। मैं गुरुओं को बोलता हूँ तुम्हारा अकाउंट विड्रॉल वाला है, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं। अरे डिपॉजिट नहीं करोगे दिवाला नहीं निकलेगा। तो जैसे जैसे विड्रॉल करोगे वैसे वैसे डिपॉजिट करना भी सीखो। साधक ने ध्यान किया नहीं किया चलेगा, गुरु ने ध्यान करना ही चाहिए। गुरु की साधना छोड़ करके कभी कार्यक्रम मत दो। तो आवश्यकता है कि तुम साथ में ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। तो वो बातें बहुत से गुरु को अच्छी लगी। बहुत सारे गुरु मेरे साथ में ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, वो भी 45 दिन का अनुष्ठान करते हैं। दांडी के अंदर वो अनुष्ठान अभी 10 जनवरी से चालू हो रहा है। किसी को नहीं मिलूंगा, पूरे 45 दिन एकदम एकांत में समाधि अवस्था के अंदर बिताता हूँ। तो ऑटोमेटिकली एक स्थिति, एक अवस्था, एक ऊर्जा ये प्राप्त होती है। उसके बाद में जो प्राप्त हुई है उसको ही लोगों में बांटता हूँ। दूसरा, मैंने दिल्ली में 2 वर्ष पहले सांसद लोगों का शिविर लिया। सभी सांसदों के सामने मैंने एक प्रस्ताव रखा था, मैंने एक प्रपोजल रखा था। प्रपोजल ये रखा था कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते कि नहीं, वैसे प्रत्येक गुरु को लाइसेंस इशू करो। किसी ने बोला मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, तो उसका ओरा चेक करो, उसका आभामंडल चेक करो। उसका ओरा अगर अच्छा है, उसका आभामंडल अगर अच्छा है तो उसको 1 साल के लिए लाइसेंस इशू करो। और अगर उसका ओरा खराब हुआ, उसको बोला अब घर बैठ तू साधना कर, ध्यान कर, तेरा ओरा अच्छा कर, तेरा आभामंडल अच्छा कर, 1 साल तू गुरु नहीं रहेगा। तो ऐसा अगर करते हैं तो दोनों का फायदा है। दोनों का फायदा यानी गुरु का ये फायदा है कि गुरु का सत्यानाश होने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि मेरा स्थिति खराब हो रहा है। दूसरा, साधकों का भाव भी नहीं टूटेगा। अगर एक गुरु का पतन होता है तो उससे लाखों साधक प्रभावित होते हैं। तो आवश्यकता है ये सब करने की, लेकिन इस बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। मैंने तो बोला था कि लाइसेंस इश्यू करो ना, आध्यात्मिक गुरुओं के लाइसेंस इश्यू करो, तो ऑटोमेटिकली ये सब बातें रुक जाएगी। अभी
हवामंडल के द्वारा, पूरा के द्वारा आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। आज से खूब 16 साल पहले, 15 साल पहले जब मैंने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम लिया था और हवामंडल पे बोला था, पूरा पे बोला था, तो डॉक्टर ने बोला था, स्वामी जी ये आपकी कल्पना है, ऐसा हो रहा कुछ नहीं। और उसके बाद में धीरे धीरे अभी साइंस की प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है, तो प्रोग्रेस हुआ है तो क्या हुआ, अब जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। अभी हाल में फिर पिछले साल 5000 डॉक्टरों का कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद में। प्रत्येक डॉक्टर ने अपना हवामंडल चेक किया, अपना ओरा चेक किया और शिविर के बाद जाके चेंज किया, क्या बदलाव आता है ओरा के अंदर, क्या हवामंडल में बदलाव आता है, इस सब का वर्णन किया। 16 साल पहले एक डॉक्टर विंडी करके थी, उसके पास मुझे अंग्रेज लोग पूरा निकालने के लिए लेके गए थे। वो मशीन पे हाथ रखा, जो वाइब्रेशन आ रहे थे, वाइब्रेशन से एक फोटो निकला जिससे हवामंडल की पहचान हुई, हवामंडल क्या है, पूरा क्या है। वो विंडी ने मुझे गुरु मंत्र दिया था, बोले स्वामी जी ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे जिसको एंजॉय करो, जिसका आपको आनंद आए वही कार्य करना। जैसे रहते कि नहीं, हमारे पैर में दुख रहा है तो भी हम ड्यूटी पे आते नहीं, एक दिन का नागा हो जाएगा इसलिए ड्यूटी पे आ रहे हैं। ऐसा ये ड्यूटी नहीं है। तुमको जिनसे बातें करना अच्छा लगता है उनसे बातें करो, जिनको मिलना अच्छा लगता है मिलो, जो काम करना अच्छा लगता है वो करो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा करके तुम किसी को मिले और किसी को झेला तो उसका दुष्परिणाम तुम्हारे हवामंडल पे होगा, तुम्हारे ओरा पे होगा, तुम्हारे शरीर पे होगा। तो इसलिए इससे बचना, कभी भी ऐसा मत करना कि तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी जबरदस्ती मिल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। ये कोई ड्यूटी नहीं है। तो आज तक मैं उसको कर रहा हूँ जो कार्य मुझे अच्छा लगता है, जो काम करना मुझे अच्छा लगता है वो कार्य कर रहा हूँ। अभी जैन मुनियों को ध्यान सिखाना मुझे अच्छा लगता है तो उनको सिखाता हूँ, उनको मेडिटेशन कराता हूँ। दूसरा, गुरु क्या होता है, गुरु का ज्ञान क्या होता है और वो कैसे ग्रहण होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। 2 वर्ष पूर्व अहमदाबाद में 90 जैन मुनियों का एक शिविर लिया था, 4 दिन का शिविर। उसमें अलग अलग गच्छ के, अलग अलग पंथ के सारे जैन मुनि शामिल हुए थे। उस शिविर के दौरान उनके एक गच्छाधिपति ने मुझे पत्र लिखा और पत्र में कहा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने हमारे जैन के मूल संस्कृत के ग्रंथ पढ़े हैं और ग्रंथ पढ़ करके उसमें की बातें आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। वो पत्र लेकर के मैंने मेरे जेब में रख लिया और जब वो शिविर समाप्त हुआ तो 4 दिन के बाद मैं उनको मिलने के लिए गया और उनको पहले बताया मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत भाषा आती भी नहीं है और मैं सिर्फ कुछ गुरुओं के साथ, कुछ जैन गुरुओं के साथ हिमालय में साथ में रहा, उनको समर्पित रहा। मैं जैन नहीं था, इसलिए जैन धर्म पे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बावजूद भी उनके अंदर जो ज्ञान था, उनके अंदर जो नॉलेज था, वो ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया यानी अगर आपने साइंस के लैब के अंदर एक ट्यूब देखी होगी, ट्यूब यानी एक ट्यूब रहती है जिसके 2 सिरे रहते हैं। उसके एक सिरे में अगर 100 ग्राम पानी आप इधर डालते हैं तो 50 ग्राम पानी दूसरे ट्यूब में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु को अगर हम समर्पित रहते हैं तो समर्पित रहने के बाद में गुरु का ज्ञान हमारे में ट्रांसफर हो जाता है, हमारे पास आ जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य देता नहीं है। ये लेन देन की जो भाषा है ना, ये केवल शारीरिक स्तर के ऊपर होती है। वहाँ शारीरिक क्रिया कोई भी घटित नहीं होती। जो कुछ होता है वह आत्मिक स्तर के ऊपर होता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है, फिर भी गुरु का ज्ञान, गुरु का नॉलेज शिष्य में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ जैन गुरुओं के साथ में रहा, उनका ज्ञान, उनका नॉलेज मेरे में ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होने के बाद जब उनकी इच्छा हुई कि उस ज्ञान को मैं लिखूं, तो लिखने के बाद में 15 साल के बाद में उसके ऊपर लिखा गया और लिखने के बाद में आज जैन मुनि भी आश्चर्यचकित होते हैं कि आपने जैन धर्म की इतनी गूढ़ बातें कैसे लिखी है।
मैंने कहा लिखी नहीं, वो ऑटोमेटिक उनके द्वारा मुझे ट्रांसफर हो गई, मुझे प्राप्त हो गई। तो कई ज्ञान है, कई नॉलेज है, जो नॉलेज गुरु से शिष्य को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य देता नहीं है। एक बार एक क्रिश्चियन पादरी के घर टीवी के ऊपर कार्यक्रम आ रहा था इंग्लैंड में। उसके अंदर एक कैरेलियन फोटोग्राफी का कैमरा लेकर एक व्यक्ति अंदर आया और उसने टीवी पे वो उद्घोषिका को बताया, मैं तेरा फोटो निकालूंगा, फोटो निकालने के बाद में उसके रंग देखूंगा और रंग देखने के बाद में तू किसी लड़की बताऊंगा। मैंने उस पादरी को बोला, मेरे को कैमरा नहीं चाहिए, मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को फोटो भी नहीं चाहिए, मेरे को रंग भी नहीं चाहिए। वे बिना इन सब के सहारे के भी बता सकता हूं कि वो लड़की कैसी है। तो उन्होंने फिर अगली बार तो टीवी के ऊपर कार्यक्रम रखा। लंदन के स्टूडियो में टीवी के ऊपर मेरा कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद में दुनिया से, अलग अलग देशों से लोग केवल इतना बोलते थे, स्वामी जी मार्गदर्शन करो, स्वामी जी गाइडेंस करो। तो मैं उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता था और जानकारी प्राप्त करके उनकी समस्या जानता था, उनकी प्रॉब्लम जानता था और उसके बाद में उसका निदान बताता था। तो वो जो अलाउंसर था ना, वो अलाउंसर ने कहा, भारत से एक महान ज्योतिषाचार्य आए हुए, आपका नाम भी मत बताओ, तो भी आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ पहचान लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने बताया, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, मुझे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है, ज्योतिष का कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पूछता है, स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन करो, मैं उसका अध्ययन करता हूँ, उसके ओरा का अध्ययन करता हूँ, उसके आभामंडल का अध्ययन करता हूँ। जिस प्रकार से मनुष्य की अंगूठी की छाप पूरे दुनिया में एक ही होती है, सबकी अलग अलग रहती है, प्रत्येक मनुष्य की अंगूठी की छाप अलग है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग है। उस ओरा का अध्ययन करके, उस आभामंडल का अध्ययन करके मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता हूँ और संपूर्ण निदान बताता हूँ। अब ये ज्ञान मुझे किसी ने भी सिखाया हुआ नहीं है, ये ज्ञान मैंने किसी से भी सीखा हुआ नहीं है। लेकिन हिमालय में जिन गुरुओं के पास में ज्ञान था, जिन गुरुओं के पास में नॉलेज था, सिर्फ उनके साथ रहा, उनके संगत में रहा, उनके सानिध्य में रहा, उनको समर्पित रहा, उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। ये ज्ञान मैं किसी को भी दे नहीं सकता, कोई भी मुझसे ले नहीं सकता। जो भी समर्पित हो जाएगा, जिसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा, ये ज्ञान उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। मैं देने से रोक भी नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कई ज्ञान ऐसे हैं, कई नॉलेज ऐसे हैं जिसको देने और लेने की प्रक्रिया के बाहर है। तो कहने का मतलब ये, गुरु वो माध्यम है जिस माध्यम से हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति करने के बाद में हमारी प्रोग्रेस, हमारी प्रगति होती चली जाती है। दूसरा, ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये सब घटित कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अब आपको संक्षेप में समझाता हूँ। ये विषय खूब बड़ा है, वास्तव में 8-8 दिन 3-3 घंटे इस विषय पे बोला जाता है। इतना बड़ा विषय, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसी सब्जेक्ट को, उसी विषय को जितना कम समय में बताता है उतना बताने का कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। आप जब आपके माँ के गर्भ में रहते हो, तब सबसे पहले आपके आने की सूचना आपके माँ को प्राप्त होती है। तो अगर माँ को मालूम पड़ा कि मुझे गर्भ ठहरा है, तो उसको अगर खुशी प्राप्त हुई, उसको अगर आनंद हुआ, तो एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी एनर्जी वो गर्भ को प्राप्त होती है। और अगर माँ ने सोचा, कहाँ से मैं प्रेग्नेंट हो गई, अभी तो नौकरी पक्की नहीं हुई है, अभी तो घर बनाना बाकी है, ऐसा कुछ भी नकारात्मक विचार किया, तो उसकी खराब ऊर्जा उस बच्चे के विशुद्धि चक्र को खराब कर देती है और वो बच्चा अपने जीवन में पूर्णतः असफल रहता है। यानी माँ के विचारों का प्रभाव बच्चे के गर्भ के ऊपर पड़ता है।
तो जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो जब औरतें बोलती कि नहीं जीव पड़ गया, जीव पड़ गया, जीव पड़ गया, उसी समय परमात्मा की ओर से हमको एक कुंडलिनी शक्ति प्राप्त होती है। वो हमारे सहस्त्रार से, हमारे सभी चक्रों से गुजरते हुए मध्य नाड़ी में से नीचे जाकर के स्थित हो जाती है। वो मूलाधार चक्र के ऊपर वो बैठ जाती है और वो सोई रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है। और सोने के बाद में उसी कुंडलिनी जागृति को जागरूक करके आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति समर्पण ध्यान में होती है। ये पद्धति है, ये मेथड है। मेथड को आपको समझाने का कोशिश करो, समझाने का प्रयास करो। अब आप बोलोगे उसको जागरूक करने की क्या आवश्यकता है, उसको जगने की आवश्यकता है। जागरूक करने की इसलिए आवश्यकता है कि जैसे वो जागृत होती है वो सभी चक्रों को वाइब्रेशन देती है। जो प्रक्रिया घटित होती है सभी चक्रों को वाइब्रेशन देते 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 सहस्रार तक जाती है। तो जितने भी चक्र है उन चक्रों को जो वाइब्रेशन देती है वो सब चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं। और स्ट्रांग होने के कारण आपके शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं, आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों का संबंध उन चक्रों के साथ है। वो पर्टिकुलर चक्र खराब होने से पर्टिकुलर बीमारियां होती है। उसके ऊपर अपन संक्षेप में आगे जाएंगे, लेकिन पहले समझ लो कि शरीर में 3 नाड़ियां हैं। ये राइट साइड में सूर्य नाड़ी है। जब हम भविष्य का कोई विचार करते हैं तो हमारा चित्त सूर्य नाड़ी में रहता है। जब हम भूतकाल के बारे में कुछ सोचते हैं तो हमारा चित्त चंद्र नाड़ी में रहता है। और एक मध्य नाड़ी है। ऐसी 3 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। और जब हम कोई भी विचार करते रहते हैं तो हमारा परमात्मा के साथ कुछ भी संबंध नहीं होता। हम कितने देर तक पूजा करते हैं, कितने देर तक माला फिरते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब है आप कितने देर तक निर्विचारता की स्थिति में रहते हैं। मेरे भाई का मुंबई में विट्ठल मंदिर है। मेरा भाई सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक 5 घंटे पूजा करता है। 5 घंटे की पूजा उसकी, कुछ नहीं। विट्ठल के कपड़े उतारेगा, उसके बाद में कपड़े धोएगा, फिर उनको नहलाएगा। माने क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से पूरी पूजा करता है और पूरे 5 घंटे पूजा में रहता है। बाद में आरती करता है। एक दिन मुझे उसके घर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सुबह से उसकी बड़े तन्मयता से की हुई पूजा देख रहा था। मंत्र उच्चार चल रहे थे, आरती चल रही थी, सब चल रहा था, व्यवस्थित चल रहा था। 5 घंटे की व्यवस्थित पूजा हो रही थी। उसकी पूजा समाप्ति के पश्चात मैंने भाई को प्रश्न किया, भैया ये 5 घंटे तू जो पूजा कर रहा है, इस 5 घंटे की पूजा में निर्विचार स्थिति तेरे को कितने समय तक रहती है? तो पहले भैया ने मुझे प्रश्न किया, निर्विचार स्थिति किस चिड़िया का नाम है, किसको निर्विचार स्थिति कहते हैं? मैंने उसको कहा एक ऐसा स्थिति जब तेरे मन में कोई भी विचार नहीं है, कोई भी भूतकाल का विचार नहीं है, कोई भी भविष्यकाल का विचार नहीं है, ऐसी निर्विचार अवस्था तेरे को कितने समय तक रहती है? तो भाई बड़ा प्रामाणिक था। थोड़ी देर रुका, सोचा उसने, और उसने उत्तर दिया, एक क्षण भी नहीं रहती है। जब मैं विट्ठल को तिलक करता हूँ तब भी मैं सोचते रहता हूँ मेरी जवान लड़की के लिए लड़का ढूंढने आज ठाणे में जाऊँ क्या बोरोली में। यानी 5 घंटे पूजा चल रही है, 5 घंटे मंत्र चल रहे हैं, 5 घंटे मंत्र जाप चल रहा है, 5 घंटे आरती चल रही है, सब कुछ चल रहा है। साथ में बराबर बराबर विचार भी चल रहे हैं कि जवान लड़के के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ। मैंने उसको बोला ये पूजा व्यर्थ है। पूजा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी मन की एकाग्रता होनी चाहिए। अगर वो एकाग्रता होती है तो उस पूजा को करने का कोई अर्थ है, अगर नहीं करते हैं तो कोई उपयोग नहीं है। पूजा एक माध्यम है, इस माध्यम से आप मन की एकाग्रता करते हैं। अगर वो एकाग्रता हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो कोई उपयोग नहीं है। आवश्यकता है मन की एकाग्रता करने की। जैसे कई बार पूजा एक सशक्त माध्यम है जिस माध्यम से आप मन की एकाग्रता करते हैं। देखिए जैसे घर में एक घर का जो मुखिया था उसको पहले पूजा करने का हक था, वो मन की एकाग्रता करता था और वो सब भगवानों को लेता था, मन की एकाग्रता करता था। और एकाग्र करने के बाद में धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन से धीरे धीरे वो अपना कार्य उसने दूसरे को सौंप दिया।
आज मनुष्य को पूजा करने को टाइम ही नहीं रहता है। वो क्या करता है, पत्नी को बोलता है मैं नहीं कर रहा हूँ, तू पूजा कर डाल। उसके बाद में पत्नी को भी नौकरी करते रहती है, उसको भी आवश्यकता नहीं रहती, वो बोलती अपने बड़े लड़के को तू पूजा कर डाल। बड़ा लड़का क्या करता है, वो अपने छोटे लड़के को देता है कि तू पूजा कर डाल। यानी वो दूसरे पे डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, और दूसरा उसको भी काम के तरीके से लेते हैं। काम के तरीके से लेते हैं, यानी बर्तन मांज डाल, कपड़े धो डाल, वैसे पूजा कर डाल। यानी मन की एकाग्रता करने का जो माध्यम हमारे पास पूजा के रूप में था, उसको हम गंवा चुके हैं। यानी एक माध्यम था पूजा का, जिसके माध्यम से हम मन की एकाग्रता करते हैं, वो भी एकाग्रता करने का माध्यम हम खो चुके हैं। तो आवश्यकता है मन की एकाग्रता करने के लिए एक ऐसे माध्यम की, जिस माध्यम से आपकी मन की एकाग्रता हो सके। वो एकाग्रता आपको ध्यान के माध्यम से हो सकती है। आपने इतने सारे माध्यम अपना करके देखिए, अब ये भी माध्यम अपना करके देखिए, इससे आपकी क्या प्रगति हो रही है, आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा, कोई भी विचार अगर हम भूतकाल का विचार करते हैं, तब भी हम हमारे ऊर्जा को, तब भी हम हमारे एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। अगर हम भविष्यकाल का विचार करते हैं, तब भी हम अपनी ऊर्जा को, हम हमारे एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। यानी अगर समझ लो हम 2 रोटी खाते हैं और एक रोटी की एनर्जी भूतकाल का विचार करने में खर्च कर देते हैं, और एक रोटी अगर हम भविष्यकाल का विचार करने में खर्च कर देते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उसके बाद में जब हम कार्य करने को जाते हैं, तो हम बोलते हैं हमारे कार्य में सफलता ही नहीं मिलती है। क्यों सफलता नहीं मिलती? इसलिए सफलता नहीं मिलती क्योंकि हमारे कार्य में ऊर्जा ही नहीं है, हमारे कार्य में एनर्जी नहीं है। ऊर्जा तब होगी जब आप आपकी मन की एकाग्रता करेंगे। तो आवश्यकता है आप आपके भूतकाल के विचारों पर नियंत्रण करिए, आप आपके भविष्यकाल के विचारों पर नियंत्रण करिए। भूतकाल आपके हाथ में नहीं है, भविष्यकाल आपके हाथ में नहीं है। जो भूतकाल बीत गया है उसको सोच करके, उसके विचार करके आज कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि तुम्हारे हाथ में वर्तमान है, तुम्हारे हाथ में केवल और केवल वर्तमान है, वही आपके हाथ में है। भूतकाल के विचार करके आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप आपके एनर्जी को, आप आपके ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। अगर भविष्यकाल के विचार करते हैं तो भी आप आपके ऊर्जा को, आप आपके एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। आवश्यकता है दोनों विचारों से आपको मध्य में आने की, बीच में आने की। एक ऐसी स्थिति में आओ जब आपको भूतकाल के कोई भी विचार न हो, भविष्यकाल के कोई भी विचार न हो, एक शून्य की अवस्था हो। संत कबीर ने इसी को कहा है, शून्य शिखर पे अनहत बाजे। शून्य शिखर पे अनहत बाजे यानी एक ऐसे अवस्था को, एक ऐसे स्थिति को आपको आपके जीवन में प्राप्त करने का है कि जब आपको भूतकाल के कोई विचार न हो, आपको भविष्यकाल के कोई विचार न हो। ऐसे विचारों की शून्य अवस्था अगर आपको आपके जीवन में प्राप्त होती है तो आप आपके जीवन में प्रगति कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, और आपके भीतर के परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उससे आपका संबंध जितना अच्छा स्थापित होगा, नियमित स्थापित होगा, उसके लिए नियमित ध्यान की आवश्यकता है। और दूसरा, एक सवेरे का ध्यान आपको आपकी प्रगति करता है, आपकी प्रोग्रेस करता है। और शाम को सामूहिक सेंटर पे किया गया ध्यान आपके प्रोग्रेस को, आपके प्रगति को वृद्धिगत करता है। जो कुछ सवेरे आपने ध्यान में ऊर्जा प्राप्त की, ध्यान में एनर्जी प्राप्त की, उसी चैतन्य का दान आपके माध्यम से सेंटर के ऊपर होता है। यानी जिस व्यक्ति को ध्यान नहीं लग रहा है उसको भी आपके सानिध्य में ध्यान लगेगा। तो जिस प्रकार से जो भी अपने को प्राप्त होती है स्थिति, उस स्थिति को जैसे जैसे हम दूसरों में बांटते हैं वैसे वैसे वो वृद्धिगत होने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, तो आपने प्राप्त की ऊर्जा, आपने प्राप्त की एनर्जी आप दूसरों को बांटते हैं, और जितना बांटोगे उतना वो वृद्धिगत होगी। दूसरा, कई फैक्ट्रियों में, कई उद्योगों में आजकल एक नई प्रथा चालू हो गई है कि आप बुरे विचार मत करो, आप अच्छे विचार करो। वास्तव में बुरे विचार का निदान अच्छे विचार कदापि नहीं हो सकता। यानी जो व्यक्ति बुरे विचार कर सकता है वो व्यक्ति अच्छे विचार भी कर सकता है, और जो व्यक्ति अच्छे विचार कर सकता है वो बुरे विचार भी कर सकता है।
यानी जैसे पुराने जमाने में नहीं घड़ी रहती थी, वो 3 इंच अगर इधर जाएगा पेंडुलम तो 3 इंच इधर जाएगा। यानी आप 3 इंच अच्छे भी विचार करोगे तो 3 इंच बुरे भी विचार करोगे। आपको उस अवस्था तक जाने का है, ना आप अच्छे विचार कर रहे हो ना आप बुरे विचार करो, आप कोई भी विचार नहीं करो। ये विचार शून्यता की स्थिति, एक शून्यता का अवस्था आपको आपके जीवन में प्राप्त होना चाहिए। कोई भी विचार नहीं, सारे विचार बंद हो गए, अच्छे भी विचार बंद हो गए, बुरे भी विचार बंद हो गए। ऐसी अगर स्थिति को आप थोड़े समय भी रहते हैं तो जो कुछ ऊर्जा, जो कुछ एनर्जी आपने आपके जीवन में प्राप्त की है, उसी ऊर्जा को, उसी एनर्जी को आप वृद्धिगत कर सकते हैं। तो आपने अलग अलग माध्यम अपना चुके हैं, ध्यान के माध्यम को वह अपनाइए। इससे कुछ नहीं, एक 45 दिन करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में कोई प्रगति होती है, आपके जीवन में कोई प्रोग्रेस होता है, तो इसको आप अपना सकते हैं। ये अपना करके देखिए, ये पूर्णतः निःशुल्क है, पूरे विश्व में ये निःशुल्क है। दूसरा, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे वैसे वैसे आपके चक्रों के अंदर एक एक प्रगति होती जाएगी, एक एक गुण आपके अंदर आना चालू हो जाएंगे। गुण से आरस्य, जो व्यक्ति आपको पसंद भी नहीं करते वो व्यक्ति भी आपके सानिध्य में आके बैठना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर भाव के कारण आपका पसंद करना ना पसंद करना निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही आपका शरीर भाव कम कम होगा तो आपके आत्मा के सानिध्य में प्रत्येक आत्मा को अच्छा लगेगा। तो ध्यान करके, मेडिटेशंस करके आप आपके आसपास एक आभामंडल बनाइए और उस ओरा के अंदर आप भी एक शांति को प्राप्त कीजिए और दूसरों को भी शांति प्रदान कीजिए। विश्व शांति, विश्व कल्याण, ये सारे शब्द नहीं है, लेकिन हम जिस अर्थ में ले रहे हैं उस अर्थ में उसका अर्थ नहीं है। विश्व कल्याण यानी सारे विश्व का कल्याण नहीं, विश्व शांति यानी सारे विश्व का शांति नहीं। इतने सत्पुरुष, इतने महापुरुष आके गए तो भी विश्व में शांति नहीं स्थापित हो सकी, विश्व का कल्याण नहीं हो सका। तो क्या हम कर लेंगे? नहीं। विश्व कल्याण से आशय उस छोटे से विश्व से जो 15 फीट का है, जो 20 फीट का है, वो विश्व निर्माण करना आपके हाथ में है। वो 20 फीट के विश्व में आप आत्म शांति को अनुभव करो। वो विश्व आप इतना अच्छा बनाओ कि कोई भी व्यक्ति आए तो वो विश्व कल्याण को प्राप्त हो। तो कहने का मतलब एक छोटा सा विश्व, आपके आभामंडल का विश्व, 20 फीट का विश्व, 25 फीट का विश्व आप आपके आसपास निर्माण कर सकते हैं। वो विश्व का निर्माण कीजिए, वो करना संभव है। लेकिन वो जब तक विश्व शांत नहीं है, वो विश्व का जब तक कल्याण नहीं है, तब तक हम विश्व कल्याण का सोचें तो संभव ही नहीं है। हमारे शरीर में अलग अलग चक्र हैं, उन चक्रों के अंदर एक एक प्रगति होती जाती, तो एक एक गुण हमारे में आना चालू हो जाते। देशों में लोग मुझे पूछते हैं क्या आप कुंडलिनी जागृति करते हो? मैं उनको बताता हूँ मैं कुछ नहीं करता, मेरे सानिध्य में सब कुछ होता है। तो बोले आप नहीं करते, आपके सानिध्य में हो जाता है, यानी क्या? उनको मैं बताता हूँ एक मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती अपने स्थान पे स्थित है, अपने एक ही जगह स्थित है, और एक बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से उसके पास में आती है और धीरे 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 पास में आती है और उसके लो के साथ उसकी लो स्पर्श हो जाती है। तो स्पर्श होने के बाद में वो बुझी हुई मोमबत्ती भी जली हुई मोमबत्ती के सानिध्य में जल उठती है। तो जली हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती क्या? नहीं, वो तो अपने जगह स्थित है, लेकिन बुझी हुई मोमबत्ती उसके पास जाकर के जल उठती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही एक सदगुरु के सानिध्य में जब हम बैठते हैं और हम इच्छा करते हैं कि हमारा भी दिया जल जाए, हमारी भी आत्मा जागृत हो जाए, तो जागृत हो जाती है। और हो जाने के बाद में उसका प्रकाश, उसका आवामंडल, उसके शांति को हम अनुभव करते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार चक्र। उस मूलाधार चक्र का संबंध भूमि तत्व के साथ है। और आज हम हमारे घर के अंदर चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑफिस में जूता पहन के घूमते हैं, तो भूमि से हमारा कोई भी संबंध नहीं रह गया। तो परमात्मा ने जब हमारा निर्माण किया था तो हमको संतुलित करने के लिए, हमको बैलेंस करने के लिए भूमि दी हुई थी। उस भूमि के माध्यम से हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आपको
या आपके किसी भी रिश्तेदार को कोई भी बीमारी हो, आप उसको बोलो तू 1 घंटा जमीन पे बैठना चालू कर दे। जैसे जमीन पे बैठना चालू करेंगे तो जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस व्यक्ति को बैलेंस कर देगी, उसको संतुलित करेगी, उसको बीमारी से रिलीफ मिलेगी, उसको बीमारी से निजात मिलेगी। तो जितने ही हम भूमि के अंदर जाते हैं, हिमालय में कई आदिवासी जातियां हैं, उन आदिवासी जातियों के बीच में से मुझे जाना पड़ता था और इतना घना जंगल है वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी दवाइयाँ नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन वो आदिवासी लोग भूमि माता को प्रार्थना करके, भूमि माता को प्रेयर करते, भूमि माता को समर्पित करके अपनी बीमारियां ठीक कर लेते हैं। इसीलिए जैन मुनि भी दवाइयाँ नहीं लेते हैं, हॉस्पिटल में नहीं आते हैं। तो वही तरीका मैं उनको सिखाता हूँ, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, प्रार्थना करके भी अपने आप को संतुलित किया जा सकता है। वास्तव में हमारा संतुलन का संबंध हमारे ब्रेन के साथ है। जैसे ही हमारा ब्रेन संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, हमारी पूर्ण बॉडी भी बैलेंस हो जाती है। इसीलिए जैसे जैसे हमारे ब्रेन को हम भूमि के माध्यम से संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी भी बैलेंस होना चालू हो जाती है। आप भी भूमि के उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने आप को संतुलित कर सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। और योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। 21 जून को हमने योगा दिवस मनाया और योग दिवस मनाने के ऊपर जब मैं दिल्ली में शिविर लिया तो मैंने उन लोगों को बताया कि हम 21 जून का योगा दिवस मना रहे हैं, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें आवश्यक है। एक तो एक ऐसा नेटवर्क, जो नेटवर्क के माध्यम से हम विश्व भर में योग को स्थापित कर सकें। वो नेटवर्क समर्पण ध्यान में है। समर्पण ध्यान के सेंटर विश्व भर में, विश्व के अनेकों देशों में। दूसरा एक ऐसा मंत्र, जो मंत्र को प्रत्येक मनुष्य बोलने को आसानी से तैयार हो। तो मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस मंत्र को बोलने में किसी भी जाति वाले को, किसी भी धर्म वाले को, किसी भी देश वाले को कोई संकोच नहीं, सब लोग बोलने को तैयार हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और मंत्र के माध्यम से आज लाखों लोग इस ध्यान से जुड़े हैं। दूसरा, मंत्र के शब्द सरल है, मंत्र के शब्द आसान है, लेकिन उसको आसान मत समझना। उसके साथ मेरी 60 साल की साधना लगी हुई है। दूसरा, उसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, उसके साथ लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। लाखों लोगों की कलेक्टिविटी के कारण, सामूहिकता के कारण उसके अंदर एक ऊर्जा निर्माण हो गई है। आपको कुछ समझ में आए, नहीं समझ में आए, आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे, आप खुद 45 दिन खुद करके देखो। जिस प्रकार से एक बीज को बोने के बाद उसको अंकुरित होने के लिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही इसको भी अंकुरित होने में 45 दिन का समय लगेगा। और अंकुरित होने में आपको महसूस होगा कि आपके जीवन के अंदर एक सकारात्मक चेंज आ गया है, एक सकारात्मक बदलाव आ गया है। मुंबई में एक रिसोर्ट है, तो रिसोर्ट में मैं जब भी जाता हूँ तो रुकता हूँ, क्योंकि मुंबई में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुंबई में खूब भीड़ भाड़ है। तो रिसोर्ट में जाता हूँ, वहाँ एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष के नीचे मैं सुबह ध्यान करता हूँ। सुबह 4 बजे वहाँ ध्यान कर रहा था, वहाँ मेडिटेशन कर रहा था। और मेडिटेशन करने के बाद में जब उठा तो उसके अंदर देखा तो एक पति पत्नी वहाँ दौड़ लगाने को आए थे। और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया ऐसा ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा मेडिटेशन कर रहा हूँ। ऐसे करके ध्यान के ऊपर एक आधा घंटा चर्चा हुई, आधा घंटा बातचीत हुई, और आधे घंटे के बाद में वो चले गए। दूसरे दिन फिर मैं देखा, मैं ध्यान कर रहा था, तो जैसे ही ध्यान में से बाहर आया, देखा वो लोग मेरा इंतजार ही कर रहे थे, मेरी राह ही देख रहे थे। फिर उसके पति ने बताया, मैं आईटी का ठाणे के अंदर प्रमुख हूँ, और उसके बाद में मैं 3-4 महीने से एक प्रोग्रामिंग कर रहा था। कल तो चमत्कार होके गया, आपको मिल के गया, और आधे घंटे के अंदर ही सारी प्रोग्रामिंग हो गई। मैंने उनको बताया, चमत्कार जैसी कोई भी बात नहीं है। वास्तव में आप कल आधा घंटा मेरे साथ नहीं थे,
मेरे साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता थी। उस सामूहिकता के कारण आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आया, ये सकारात्मक चेंज आया और आपको आधे घंटे में उसका अनुभव हुआ। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति आधा घंटा रहा, आधे घंटे के अंदर उसके जीवन में सकारात्मक चेंज आया। आप तो घंटों से बैठ रहे हो तो आपके जीवन में निश्चित सकारात्मक चेंज आएगा। आप कल से देखोगे आपके भी लाइफ के अंदर, आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंज आएगा। जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो ध्यान एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं से जुड़ते हैं। वो पवित्र और शुद्ध आत्माएं जो नियमित ध्यान करती है, जो नियमित मेडिटेशंस करती है और उनके माध्यम से हम उनके साथ जुड़ते हैं। तो जैसे जैसे उनकी प्रगति होती जाती है वैसे वैसे हमारी भी प्रगति होती जाती है, हमारा प्रोग्रेस होता जाता है। दूसरा, हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की प्रॉब्लम धीरे 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 कम होने लग जाती है, उसकी चुभन हमको महसूस नहीं होती। जब जापान में जाते हैं तो जापान में कर्मा का प्रश्न खूब पूछा जाता है, कर्म के ऊपर खूब विषय पे बात करते हैं। तो उनको मैं समझाता हूँ, समझ लो एक रिंग है, उस रिंग के यहाँ पे हम पैदा हुए हैं और हमको पूर्ण ये कर्म काटने के और यहाँ पे पहुँचने का है। यानी प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म भोगना ही होंगे और भोग करके फिर हम यहाँ पहुँचते हैं। तो वो बोलते हैं जब कर्म सारे निश्चित हैं, हमको सारे भोगने ही है, तो फिर ध्यान की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, परमात्मा की क्या आवश्यकता है। उनको बोलता हूँ देखो, अगर हम गुरु के साथ होते हैं, हम सामूहिकता के साथ होते हैं, हम कलेक्टिविटी के साथ होते हैं, तो हमारे कर्म भोगते समय उसकी चुभन हमको मालूम ही नहीं पड़ती और सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म भोगना ही पड़ते हैं। देखो, कर्म भी दो प्रकार के हैं। एक कर्म वो जो हमने पूर्व जन्मों में किए थे, वो कर्म हमको भोगने के लिए ये जन्म हमने लिया हुआ है, और दूसरे कर्म वो जो हमने इस जीवन में किए। तो गुरु जब आत्मा साक्षात्कार दिलाता है तो इस जीवन में किए हुए कर्मों को वो नष्ट करता है, नष्ट करके आपको संतुलित अवस्था में लाता है, आपको बैलेंस अवस्था में लाता है। और बैलेंस अवस्था में आने के बाद उसके बाद में आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। फिर भी आपको पूर्व जन्म के कर्म भोगना ही पड़ते हैं, उसमें से कोई निजात नहीं है। लेकिन वो पूर्व जन्म के कर्म भोगते समय उसकी चुभन, उसका एहसास आपको नहीं होता, क्योंकि क्या है, आपके अंदर शरीर भाव ही नहीं होता। अगर आपके अंदर शरीर भाव है तो उसकी चुभन आपको महसूस होगी। अगर आपका शरीर भाव नहीं है, शरीर भाव समाप्त हो गया, उसकी चुभन, उसकी तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। तो आवश्यकता है ध्यान करके, मेडिटेशंस करके उस शरीर भाव को कम करने की। तो जमीन एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हम उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे विचारों को संतुलित करती है, हमारे विचारों को बैलेंस करती है। एक बार एक विज्ञान का विद्यार्थी जीवन में संकट में फंस गया, तो उस गांव के पंडित के पास गया, उस गांव के ज्योतिषी के पास गया। तो ज्योतिषी ने उसको बताया तेरे को शनि की 7.5 चल रही है, तो तू एक काम कर, रोज सवेरे उठ करके पीपल के वृक्ष के पास जा, पीपल के वृक्ष को 1 लोटा जल चढ़ा, एक दीपक वहां जला और पीपल के वृक्ष को 11 परिक्रमाएं कर, और परिक्रमाएं कर करके बाद में तू तेरे कार्य को जा। ऐसा अगर तू 45 दिन करेगा तो तेरे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो लड़के का उस पंडित जी पे पूर्ण विश्वास था। वो सचमुच 45 दिन तक रोज उठता था, नहा धो करके पीपल के वृक्ष के पास जाके दीपक जलाता था, उसके बाद में उनको 11 परिक्रमाएं करता था और 1 लोटा जल चढ़ाता था, अपने काम पे जाता था। और 45 दिन में उसके जीवन की सभी समस्याएं हल हो गई, सभी प्रॉब्लम दूर हो गई। लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो प्रॉब्लम ये कि उसके मन में प्रश्न था, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, ये बात हजम नहीं हो रही है कि पीपल के वृक्ष को पानी देने से मेरी समस्याएं हल हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे संभव है। तो उन्होंने जाके पंडित जी को पूछा, ये कैसे संभव है, आपने जो किया वो सब कुछ मैंने किया, मेरी जीवन की सभी समस्याएं दूर हो गई, ये लो आपकी दक्षिणा, लेकिन ये बताओ कि ये हुआ कैसे। वो बोले ये तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे पिताजी कहा करते थे, पिताजी ने कहा था तो मैंने तुमको बता दिया, लेकिन मेरे को नहीं मालूम ये कैसे संतुलित हुई, कैसे बैलेंस हुई। तो उसके मन में वो प्रश्न था ही, कैसे संतुलित हुआ, कैसे बैलेंस हुआ। लेकिन जैसे ही ध्यान मार्ग में आया
जैसे मुझसे मिला वही प्रश्न उसने मुझसे पूछा कि पीपल के वृक्ष को पानी देकर के मेरी समस्याएं कैसे हल हुई, मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर हुई। मैंने उसको बताया, पहली बात तो जैसे तू नहाता था, तो नहाने के माध्यम से तू तेरे बॉडी का मसाज करता था और तेरे खून का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता था। उसके बाद में तू पीपल के वृक्ष के पास जाता था। पीपल के वृक्ष की जड़ें खूब लंबी है, खूब गहरी है, और वो गहरी होने के कारण उसके अंदर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसीलिए जैसे तू उसके पास जाता था दीपक जलाता था। तो दीपक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य के विचार समाप्त हो जाते हैं, और उसके बाद में वहां जाकर के तेरे सारे विचार समाप्त हो गए, सारा टेंशन समाप्त हो गया। उसके बाद में तूने पीपल के वृक्ष को 11 परिक्रमाएं करता था, तो 11 परिक्रमाओं के माध्यम से तू संतुलित हो जाता था, तू बैलेंस हो जाता था, निर्विचार हो जाता था। और बचा हुआ जब तू जल चढ़ाता था तो जल के माध्यम से तू तेरे सारे दोष, तेरा सारा टेंशन, तेरा सारा तनाव उस पीपल के वृक्ष को अर्पित करता था। पीपल के वृक्ष ने तेरी समस्याएं दूर नहीं की, पीपल के वृक्ष ने तुझे संतुलित किया, पीपल के वृक्ष ने तुझे बैलेंस किया। और बैलेंस व्यक्ति के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं, बैलेंस व्यक्ति का रिजल्ट भी बैलेंस आता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष मनुष्य को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, ठीक उसी प्रकार से सदगुरु भी आपको संतुलित करता है, बैलेंस करता है। क्यों? उसके पास में एक सामूहिक शक्ति रहती है, एक सामूहिक कलेक्टिविटी रहती है। उसके सानिध्य में आप संतुलित होते हो, आप बैलेंस होते हो, और आप बैलेंस होने के कारण आपके सारे काम बैलेंस होते हैं, आपके सारे प्रयत्न बैलेंस होते हैं, और उसके बाद में आपके परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो आवश्यकता है उस ध्यान से जुड़ने की। जुड़ने के बाद में आप देखेंगे आपके अंदर एक पवित्रता का भाव आना प्रारंभ हो गया, आपके विचारों की तीव्रता कम हो गई। एकदम कुछ चेंज नहीं आएगा, एकदम कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये समझ लो तुमको आदत है कि 10-10 मिनट विचार करने की, तो बराबर वैसे 10 मिनट के विचार आपको आएंगे ही। लेकिन अगर ध्यान करोगे, अगर मेडिटेशन करोगे, तो पहला विचार 10 मिनट का आएगा, ग्रेजुअली दूसरा विचार 9 मिनट का आएगा, और 10 मिनट और 9 मिनट के बीच में 1 मिनट का विलंब आएगा। यानी विलंब एक ऐसी स्थिति है, विलंब एक ऐसी अवस्था है जब आपके मन में कोई भी विचार नहीं है, एक शून्य की अवस्था। और धीरे धीरे वो विलंब 1 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, 4 मिनट का होगा। धीरे धीरे विलंब की अवस्था बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बाद में जीवन में विलंब ही विलंब रह जाएगा। तो कहने का मतलब ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे धीरे धीरे विचारों की तीव्रता कम होगी। दूसरा, आप भूतकाल से बाहर आओगे। जितने भूतकाल के विचार करोगे उतनी तुम्हारी ऊर्जा खूब तीव्रता के साथ नष्ट होती है। और जैसे ही जमीन के संपर्क में आओगे, जमीन आपको संतुलित करेगी, जमीन आपको बैलेंस करेगी। कई बार हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में हम चप्पल बाहर निकाल करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? जब हम परमात्मा के सामने खड़े हो तब हम एकदम संतुलित होना चाहिए, एकदम बैलेंस होना चाहिए, जमीन से हमारा संपर्क होना चाहिए। इसीलिए चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाते, चप्पल बाहर निकाल करके मंदिर में जाते हैं, ताकि हम संतुलित हो सके, बैलेंस हो सके। और जितने पृथ्वी के संपर्क में आओगे, पृथ्वी आपको संतुलित करने का काम करती है, पृथ्वी आपको बैलेंस करने का काम करती है। तो ये कैसे होता है? पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस शक्ति के कारण वो आपके सभी विचारों को खींच लेती है, आपके सारे भूतकाल के विचारों को खींच लेती है, आपके सारे भविष्यकाल के विचारों को खींच लेती है। दूसरा, 21 जून को योगा दिवस मनाया गया, आता है हर साल 21 जून आता है, हर साल योगा दिवस मनाया जाता है। और योगा दिवस पे हम देखते हैं लोग योगा का अर्थ योगासन लगाते हैं। योग यानी योगासन। आप देखोगे टीवी के ऊपर योगासन दिखाएंगे, न्यूज़पेपर के अंदर योगासन दिखाएंगे, यानी योगासन यानी योग, और योग यानी योगासन, ऐसी सीधी परिभाषा हो गई है। लेकिन वास्तव में अष्टांग योग का एक पार्ट, अष्टांग योग का एक भाग योगासन है, सर्वस्व योगासन नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, योग का क्षेत्र खूब बड़ा है, लेकिन लोग योग का क्षेत्र केवल योगा मानते हैं, वो ठीक नहीं है। कुछ साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था,
ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आए और 5 योगा टीचर का सुंदर सुडौल शरीर था और सुंदर सुडौल शरीर होने के बावजूद भी उनका चित्त एकदम कमजोर था, एकदम वीक था। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि योगा टीचर है, इनका चित्त तो अच्छा होना चाहिए, जबकि उनका चित्त एकदम कमजोर था, एकदम वीक था। तो उस दिन मुझे मेरी नानी याद आ गई। मेरे नानी के सामने कोई भी लड़की अगर मिरर देखती थी, कोई भी लड़की अगर आईना देखती थी, तो मेरी नानी खूब जोर से डांट लगा देती कि आईना मत देख, आईना मत देख। तो मुझे आश्चर्य होता था, वो लड़की मिरर देख रही है, वो लड़की आईना दे रही है, तो नानी का क्या जा रहा है, नानी क्यों डांट रही है? लेकिन पता नहीं क्या नानी डांटती थी, लेकिन उस दिन मुझे वो अर्थ समझ में आएगा। वो लड़की मिरर में क्या देखेगी? अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और जो शरीर नाशवान है उस शरीर को बार बार देखेगी, तो क्या होगा? उसके चित्त का नाश होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे एक कार्यक्रम में फिर वो 5 योगा टीचर आई। उन योगा टीचर को मैंने कहा, आप इस योग मार्ग में केवल सुंदर और सुडौल शरीर बनाने के लिए आई थी। आपका चित्त अत्यधिक आपके शरीर के ऊपर था, तो आपका शरीर तो सुंदर और सुडौल बन गया, लेकिन आपका चित्त का सत्यानाश हो गया, चित्त एकदम कमजोर हो गया, चित्त एकदम वीक हो गया। तो उन्होंने कबूल किया, स्वामी जी सही बात है, योग से हमारा कोई लेना देना नहीं था, आध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम तो केवल फिगर बनाने को ये मार्ग में आए थे। हमारी फिगर बन गई, लेकिन चित्त का नाश हो गया, अब क्या करें? मैंने उनको बोला, एक काम करो, तुम लोग पागल बोले तो भी चलेगा, रोज नियमित 1 घंटा आकाश की तरफ देखो। तो आकाश की तरफ देखोगे तो आप देखोगे आपको विचार आना कम हो जाएंगे, आपका चित्त स्ट्रांग होगा, आपका चित्त मजबूत होगा, क्योंकि आकाश वो है जो नाशवान नहीं है। तो आप भी प्रयोग करो ना। आपको कभी भी खूब टेंशन होता है, आपको खूब तनाव आता है, तो आप जमीन के ऊपर बैठो और आकाश की तरफ देखो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम होगी। और दूसरा, प्रार्थना करो ना, पृथ्वी माता को प्रार्थना करो कि मेरे विचारों को शोषित करके मुझे पवित्र और शुद्ध बनाए। प्रार्थना करो, प्रेयर करो। प्रेयर में खूब ताकत है। प्रार्थना कभी भी शरीर से नहीं की जाती, प्रार्थना आत्मा से की जाती है। जैसे ही आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं, आत्मीयता से प्रार्थना करते हैं, आप शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, और शरीर के साथ जुड़ जाने के बाद में आप देखोगे आपके विचारों की तीव्रता कम हो गई, आपको एक शांति का अनुभव हुआ, और उस शांति को आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करके सकते हैं। तो मूलाधार चक्र वह चक्र है जिस चक्र का संबंध भूमि माता के साथ है। दूसरा, उस चक्र का संबंध पवित्रता के साथ है। तुम तुम्हारे जीवन में जितना पवित्रता को अवलंब करोगे, पवित्रता आत्मा का दूसरा नाम है, जितना आपका पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना आप आपके आत्मा के करीब पहुंचते जाओगे। दूसरा, कभी मत सोचो कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं। आपका आत्मा बराबर देखते रहता है, उसके पास सब रिकॉर्ड रहता है, और जब आपके आत्मा प्रकाशित होती है, बराबर आपको आपके बुरे कर्म सब दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो मूलाधार चक्र वह चक्र है जिस चक्र का संबंध भूमि तत्व के साथ है, और उसके ऊपर हम ऊपर उठते हैं तो फिर स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र वह चक्र है जिस चक्र का संबंध आपके विचारों के साथ है। आप जितने विचार करोगे उतना आपका स्वादिष्ठान चक्र खराब होते जाएगा। तो विचार 2 ही प्रकार के हैं, एक भूतकाल के विचार, यानी जीवन में जो घटनाएं घटित हो गई, जो जीवन में बुरे व्यक्ति आके गए, जो जीवन में बातें होके गई, उन बातों के हम बार बार विचार करेंगे तो हमारा चित्त तो भूतकाल में जाएगा। दूसरा, अगर हमको हमारे भविष्य की चिंता है, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो हमको भविष्य के विचार आएंगे। तो हमको ना तो भूतकाल के विचार करने के और ना तो भविष्य काल के विचार करने के, हमको इन दोनों विचारों में से मध्य में आने का है, बीच में आने का है। एक ऐसा अवस्था को प्राप्त करने का है जब आपको भूतकाल के कोई विचार न हो, आपको भविष्य काल के कोई विचार न हो, एक शून्य की अवस्था आपको आपके जीवन में प्राप्त हो। इसी को संत कबीर ने कहा है, शून्य शिखर पे अनहत बाजे, यानी जब वो शून्य शिखर ध्यान का आप आपके जीवन में प्राप्त करते हैं,
तो आपको ब्रह्मनाद आपके अंदर से, आपके भीतर से अनुभव होता है। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे। जैसे कल कहा था उसी प्रकार से करने का है। आप सबको बोलने का है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और ये जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड का जो तलवा है, ये तलवे को आपको आपके तालू भाग पे रखने का है। उसके बाद में हमारा मनुष्य स्वभाव है, जहाँ पे हम हाथ रखते हैं धीरे धीरे हमारा चित्त भी वहाँ पे जाता है। तो आपको ये हाथ रख करके दबाव देने का है और उसके बाद में 3 बार मंत्र का उच्चारण करने का है। और आज हम सभी किसानों के लिए सर्वांगीण प्रगति की प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आप बोलिए। पहले तालू भाग पे हाथ को रखिए, थोड़ा दबाव दीजिए, दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और घुमाव करके धीरे धीरे चित्त को वहीं रखिए और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। नीचे ले आकर के 3 बार बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त तालू भाग पे रख के ध्यान कीजिए।
अब हम सौराष्ट्र के किसानों की सर्वांगीण प्रगति के लिए प्रार्थना करें। ये परमात्मा सौराष्ट्र के सभी किसानों की सर्वांगीण प्रगति हो, यह हमारी शुद्ध इच्छा है। यह हमारी शुद्ध इच्छा है। यह हमारी शुद्ध इच्छा है। आज हमने 2 चक्रों के बारे में जाना। इसके ऊपर के चक्रों के बारे में नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों के बारे में कल हम विस्तृत रूप से जानेंगे। नमस्कार।